एपिसोड 201 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ऊपर भाई इनकी बहस लंबी चौड़ी चालू थी। बीच बीच में भाई वो जो फिफ्थ ब्रदर थी यान का ले रहा था, यान का भी एंड में उसकी ले लेता है। सामने से यहाँ पे भाई सेकंड ब्रदर था, माहौल के यहाँ पे शांत करता है। वो कहता है बस करो भाई, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉन्ड भाई उसके बारे में बातचीत का कोई मतलब होने वाला नहीं है। एंड में घुमा फिरा के बोले तो पॉन्ड भाई एक छोटा सा पॉन्ड है जिसके नीचे कीचड़ ऊपर पानी है। तो आगे चल के भाई हमारा फ्यूचर वो डिसाइड करना नहीं होता भाई, हमारा फ्यूचर डिसाइड करने बंदे हैं भाई हम लोग है भाई, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर डिसाइड करेंगे और हम लोग यहाँ पे आग लगा के रख देंगे। जो सुनते सामने से उसी फैमिली के भी यंग लोड बोलते हाँ भाई ये बात तो यहाँ पे सामने से सही बोला। इतने लंबे समय से ना भाई जो हमारे बाकी 8 फैमिली थे ना, 8 फैमिली में से जो एक फैमिली तुम्हारी आती है यंग फैमिली, उनके जो भी यंगर जनरेशन के बंदे थे उन सबको तो हमेशा भाई ट्रेनिंग करने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। यानी भाई जो बाकी 7 फैमिली के बच्चे थे ना भाई हम सबको यहाँ पे राज चलता था। लेकिन लगता भी स्टार्ट देना भाई 7 फैमिली का नहीं बल्कि अब 8 फैमिली के यंग जनरेशन के यहाँ पे राज सामने से चलेगा। जो सुनते सेकंड बड़ा बोलते हाँ हाँ वो तो चलेगा भाई, लेकिन हम लोग भाई दोस्त बन के सामने से रहेंगे, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तब एक और फैमिली का बंदा पूछते हाँ लेकिन हमें ये तो बताओ भाई कितने यंग लोग तुम्हारी फैमिली के वापस आए हैं। जो सुनते सामने से सेकंड ब्रदर बताता है कि हाँ भाई हम तीनों को मिला के टोटल यहाँ पे 4 हैं। मतलब मैं आया हूँ, सेकंड ब्रदर ये आया है, फिफ्थ ब्रदर यान का यह है सबसे छोटा वाला, और साथ ही में जो फोर्थ ब्रदर था वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन जैसे हुआ है तो ना भाई हमने देखा भाई उसको वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट वगैरह लगा हुआ है, हालत बेचारी खराब है। उसको भी हमने इलाज करने के लिए भेजा गया है। तो बाकी जो भी एल्डर्स है और डॉक्टर वगैरह को हमने बुलाया है मिलकर उसका यहाँ पे इलाज करें। फिर ब्रदर बोलता है ऑफकोर्स भाई सबको कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मुझे भी काफ़ी करना पड़ा। देखो भाई इसको तो ज़्यादा करना पड़ा, फोर्थ ब्रदर को इतना कि सोच काफ़ी बुरी हालत लग चुकी है। जो सुनते जोश यहाँ पे फिर बोलते हैं डोंट वरी टेंशन, मतलब हमारी यंग फैमिली ने ढेर सारे बंदों को और भेजे बाकी सारे यंग लॉर्ड को लाने लगे, ताकि भाई जो हालत हमारे साथ हुई ना, जो अटैक हम पे हुआ था वो अटैक उनके ऊपर ना हो, या फिर बाई चांस हो भी जाएगा तो उनको सेफली यहाँ पे लाने के लिए टेंशन मत लो। और जो हमारे सबसे बड़े भाई है ना, फर्स्ट ब्रदर बोल सकते हैं या फिर ग्रैंड ब्रदर बोल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले रहेंगे। जो सुनते फिफ्थ ब्रदर एकदम हैरान हो गए, कहते हैं भाई सबसे बड़े भाई क्या वो भी यहाँ पे पहुँच चुके। जो सुनते कहता है सेकंड वाला कि नहीं भाई तू बहर है क्या भाई, मैंने क्या बोला पहुंचने वाले होंगे 2 से 6 दिन यहाँ पे और लग जाएगा, अभी तक यहाँ पे पहुंचे बिल्कुल भी नहीं है। पूरी बात तो पहले सुन ले भाई, पहले यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है। तभी उनके बीच में ये फैमिली की फीमेल यंग लेडी थी और सामने से कहती वाह यार सारे के सारे बंदे यहाँ पे वापस आने वाले, तो पक्का जो लियो क्यों है ना भाई वो यहाँ पे भाई उसको भी काफ़ी मजा आएगा भाई, वो लोनली यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं करेगा। जो सुनने का सामने से ये तो बाकी फैमिली के बंदे बोलते क्या भाई लियो क्यों, हाँ हाँ हमें मालूम है लियो क्यों बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा या सबसे टैलेंटेड यहाँ पे बोल सकते हैं। जो 8 फैमिली यहाँ पे ना 8 फैमिली जो भी यंगर जनरेशन में उनमें से सबसे टैलेंटेड बंदा से बोल सकते हैं। हालांकि यंगर जनरेशन का मेंबर है, लेकिन यंगर जनरेशन का मेंबर होने के बाद भी ना सामने से 6ठे स्टेज पे यहाँ पे 3rd लेवल पे जा चुका है। जिस चक्कर में इसको भाई ना ऐसा टैलेंटेड बंदा माना जाता है जो कि यहाँ पे 100 साल में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। तो ऑफकोर्स इतने लंबे समय से शहर में ही रह रहा था। यहाँ पे एक फैमिली का बंदा ये सोचता है कि हाँ भाई जो भी ना उसके साथ यहाँ पे अच्छे से दोस्ती कर लेगा वो इसका तो मानो कि हाँ भाई जिंदगी यहाँ पे आगे चल के काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे एक बंदा बोलेगा भाई अब जल्द से जल्द यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर चालू हो जाए। भाई हम लोग बड़े एक्साइटेड है भाई इनहेरिटेंस वॉर में आप लोग के साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो यंग जनरेशन के जो नई यहाँ पे मतलब यंग फैमिली की जो नई जनरेशन भाई उनके पास बंदे जो कमाल के आप जैसे जो बंदे आपका पावर के हमें एहसास हो तो मजा आ जाएगा। तब ये कि यहाँ पे बंदा सामने से ना सेकंड ब्रदर से कहते कि हाँ भाई सुनिए सुनिए सुनिए, बाई चांस यहाँ पे जैसे इनहेरिटेंस वॉर चालू होगा हमें इससे भाई ना सारे के सारे बंदे भाई एक यंग लॉर्ड के साथ तो चिपके रहेंगे नहीं भाई, हो सकता है मैं आपके साथ रहूँ ये किसी और आपके दूसरे फैमिली के मेंबर के साथ रहे। तो ऐसा हो सकता है भाई हम लोग जब आपस में इनहेरिटेंस वॉर में एक दूसरे के सामने मिले तो हम एक दूसरे के दोस्त ना हो, एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो बाई चांस फाइट वाइट भी हो सकता है। तो आराम से पेलिएगा भाई, ज़्यादा पावर मत लगा दीजिएगा। ये भी कहते हैं कि हाँ भाई उतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ। और तभी यहाँ पे भाई ऐसी इनका बातचीत वगैरह चालू था। तभी यान का आराम से उठ कर खड़ा होता है, कहता हूँ ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे आराम से मजे कीजिए, मैं अब जाना चाहूँगा। गुड बाय बोल के यान का वहाँ से चला जाता है। और जैसा यान का वहाँ से जाता है ना, जो बाकी तीनों यंग लॉर्ड, जो इसमें से 2 यंग लॉर्ड और एक यंग लेडी थी, मनी मन सोचने लगते भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। अभी जो यान का ने यहाँ पे किया उसके यहाँ पे कॉन्फिडेंस था या फिर उसके यहाँ पे कमेंट था, सामने से उसने हमारे साथ यहाँ पे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी सारे जो भी यंग लॉर्ड है ना, स्पेशली ये दोनों सेकंड ब्रदर और फिफ्थ ब्रदर जो कि यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ अच्छे से बातचीत करे ताकि भाई हम लोग है ना भाई एंड में जब सपोर्ट का टाइम है इनहेरिटेंस वॉर चालू हो तब इनके साथ रहे। लेकिन सामने से यान के जैसे इनके पास आया था, सामने से उसने भाई हमसे भाई एक बार भी उसने बातचीत करने के सामने से बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, खाली हाई हेलो किया। और इनहेरिटेंस वॉर के बारे में एक बार भी उसने मुंह से मेंशन भी बिल्कुल भी नहीं किया। तो वाकई में भाई उससे क्या हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए, मानना पड़ेगा भाई इनको, ये दोनों को यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, लेकिन यान के जैसे बंदे को यहाँ पे सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। सामने से जो फिफ्थ ब्रदर है ना वो सेकंड से कहते हैं देखो बड़े भाई मुझे यहाँ पे लगता है ना, देखो यार ऐसी कोई बात नहीं कि यान का मैं यहाँ पे हेट करता हूँ या फिर बहुत बड़ा नफरत करता हूँ, लेकिन यान का जैसा बंदा भाई उसको शायद इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने ही नहीं चाहिए उस जैसे नल्ले बंदे को। जो सुनते सेकंड ब्रदर बोलते कि नहीं भाई तू अपने भाई के बारे में यहाँ पे ऐसा कैसे बोल सकता है, तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उसकी में खासियत है भाई वो है कमाल का बंदा। जो सुनते फिर बोलते क्या खासियत है कमाल का बंदा,
ऐसा क्या उसमें खासियत है? मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। जो सुनने सेकंड मदर बोलते यार तुझे नहीं मालूम, रुक भाई तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बता ब्लड वॉरियर जो तुझे यहाँ पे लाने गए थे उनके बारे में तू मुझे ये बता भाई, सामने से वो तेरे साथ यहाँ पे कैसे रहते भाई? तो सामने से बताते कैसे रहेंगे, जैसा हमेशा रहते भाई एटीट्यूड खाली भर के रहता है। उनको खाली काम मिला था कि हाँ भाई मुझे जाओ सेफली यहाँ पे लेके आ जाओ, तो उन्होंने किया भाई सेफली लेकर आ गए। ऐसा कुछ खास ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट देते नहीं है, अपने एटीट्यूड के अंदर रहते हैं जैसा नॉर्मली सबके सब रहते हैं। जो सुनते सेकंड बता बोलते यस एग्जैक्टली, मेरे साथ भी जो ब्लड वॉरियर है ना उनके साथ भी एकदम नॉर्मल ऐसी एटीट्यूड वाला मामला चल रहा है। लेकिन जो यान काय के साथ जो यहाँ पे ब्लड वॉरियर आए थे ना सामने से ना, वो यान काय की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, इतने रिस्पेक्ट जितना रिस्पेक्ट भाई आज तक कभी ब्लड वॉरियर ने किसी भी यंग लोड या फिर किसी भी बंदे यहाँ पे नहीं किया। तो समझ लो भाई, जो सुनते सामने से कहता भाई एक सेकंड भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है। वो ब्लड वॉरियर रहते भाई यहाँ पे घमंडी लोग, उनमें घमंड रहते उनके पावर का, सामने से वो उतने रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उनको खाली काम दिया था वो काम अपने खाली करते हैं। बाकी यार तू सच में मजाक तो नहीं कर रहा, एक कहता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूँ। तभी तो बोल रहा हूँ भाई हम सब वो काम नहीं करवा पाए, उनके मुंह से रिस्पेक्ट निकाल नहीं पाए, लेकिन यान ने भाई निकाल दिया। तो इसलिए भाई बोल रहा हूँ वो स्पेशल है। एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, जो ईगल बेस्ट है भाई नहीं वो यांग काय फैमिली की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, खाली एटीट्यूड दिखाते। जो ब्लड वॉरियर है वो भी सामने से एटीट्यूड दिखाते। सब तो लगता है यांग फैमिली को खाली एटीट्यूड ही दिखाती है। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ ब्रदर है ना वो भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। वो भी कहता है अच्छा ठीक है एक बार मान लो कि हाँ भी उस मामले में अच्छा होगा, लेकिन आपने उसका क्वालिफिकेशन चेक किया भाई, जैसा है उसका क्वालिफिकेशन है ना उससे कभी भी भाई ना हमारे जितना काबिल तो बनता नहीं। मैं 3 दिन आप 4 दिन तक पानी में टिके थे, लेकिन आधे दिन में उसका पापड़ निकल गया। जो सुंदर सामने से बड़ा वाला भाई यानी सेकंड ब्रदर फिर से कहते कह रही है तो फिर से उस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की बात को लेके यहाँ पे आ गया ना कि यहाँ पे उसमें ज़्यादा समय टिका नहीं, तो भाई कहाँ से अच्छा होगा। देखो भाई वो मेरे ख्याल से भाई वो पॉइंट पे तुम खास पे ध्यान मत दो भाई, वो पॉइंट खाली नाम का पॉइंट है, ऐसे उसमें कोई बहुत ही बड़ी खास बात नहीं है। तुम यहाँ पे विश्वास करोगे भाई वो सामने से भाई कितना बेकार था भाई हमारे फैमिली का, आज तक पूरा पूरा जो भी हजारों साल जो हमारा फैमिली हिस्ट्री ना उसमें सबसे बेकार उससे माना जा रहा था। लेकिन तो भी भाई इतने कम टाइम के अंदर वो देखो कितना टैलेंटेड बन चुका है और 5th स्टेज पे जा चुका है। यही सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। मान लो कि हाँ भाई इनहेरिटेंस फॉर्मेट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं जीता, तो भी भाई इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता कि हमारी यंग फैमिली का भाई यंग जनरेशन का भाई यहाँ पे यंगेस्ट बंदा हुई है, तो आगे चल के भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी जिंदगी में उखाड़ने वाला कर ही लेगा। तो उतना बेकार नहीं है जितना बेकार सामने से तुम समझ रहे हो। भाई कभी भी हमें उसे अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। उसके वजह यान के ना अपने फैमिली की मतलब अपने घर की ओर पहुंचता है, जैसे घर में जाता है सामने से जो बूढ़ा नौका था ना देखते ही इमोशनल हो जाता है, कहता मालिक छोटे मालिक अच्छो आ गए जल्दी से आइए। मालकिन और बड़े मालिक को मालूम नहीं क्या हो गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, यान का भी एक्सीडेंट हो गया। भाई कैसे भाई घर में कौन गाड़ी घुसा दिया, अभी जाके देखता है तब देखता है एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। हमने देखा था यान का ने जो लिक्विड दिया था वो लिक्विड पीने के बाद ना बॉडी में अजीब अजीब सी एनर्जी आ चुकी थी, उसको अच्छे से स्टेबलाइज करके उसका यूज करने के लिए दोनों यहाँ पे मेडिटेशन में बैठे थे। तो यान के देखता अच्छा भाई दोनों की हालत थोड़ी सी अलग लग रही है, उनके आसपास एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है, जिसके बाद से स्टेबलाइज करने के लिए मेडिटेशन कर रहे, जिसके बाद से जो माँ इसकी करी थी ना तो माँ के यहाँ पे लेवल अप हो चुका था, लेकिन जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ पे अच्छे से अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है। जिस चक्कर में अभी यहाँ पे स्टेबलाइज अच्छे से करिए और जिस हिसाब से करिए ना भाई अच्छे से स्टेबलाइज करके सारे एनर्जी को अगर उसने यहाँ पे रिफाइन कर दिया मेरी माँ ने, उसके बाद से पक्का ना इसका यहाँ पे और भी लेवल अप हो जाएगा और 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर अपने बाप की ओर देखता तो बाप की ओर नोटिस करता भाई इसका माँ का तो इसका यहाँ पे एक खाली लेवल अप हुआ था, बाप के यहाँ पे 2 हो चुका है। सामने से नोटिस करते यहाँ पे इससे पहले जो मेरे पापा का लेवल था ना वो 6ठे स्टेज के 3रे लेवल पे था। लंबे समय से अटके पड़े थे कि भाई ईविल एनर्जी उनके बॉडी में इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अब उनका बढ़िया ना 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुके कि वो सबसे पहली बार जैसे मराइन ट्रैक लिक्विड जो मैंने इनको दिया था सामने से जो मेडी यहाँ पे ब्लॉक था जो भी डेमोनिक एनर्जी थी सामने से बची कुची वो तो पूरा हल्का हल्का यहाँ पे निकाला था और अल्लाह के इनके अंदर जोश रून आ चुका था, जिससे भाई इनका छोटा सा एक लेवल अप हो गया। यहाँ पे 6ठे स्टेज के 3रे से 4थे पे गए और उसके बाद से ना बॉडी है ना यहाँ पे आराम करता है, ट्रेनिंग करता है, हौले हौले यहाँ पे सब कुछ करता है। लेकिन लिक्विड भाई इनको कुछ भी हौले हौले करने नहीं दिया और इनको भाई डायरेक्ट 5वें मतलब 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे पहुँचा दिया। अगर इनके पास वाकई में ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रहता तो वाकई में भाई इनको पहुँचा नहीं पाता, लेकिन पहुँचा दिया। यानी वाकई मेरे पापा यहाँ पे बड़े टैलेंटेड थे। अगर भाई ईविल एनर्जी भाई इनको रोका नहीं रहता तो हो सकता था भाई ये भी साथ 6ठे स्टेज के भाई ऊपर यहाँ पे जा सकते थे और अभी के लिए हो सकता है मेरे पापा यहाँ पे मौके का भी फायदा उठा सकते हैं कि भाई इतने लंबे समय से भाई डेमोनिक एनर्जी का कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे, तो अभी जो इनको मौका मिला तो हो सकता है जो इनकी हालत बुरी थी वो हालत यहाँ पे अच्छी भी हो सकती है अगर मौके का फायदा वाकई में इनको उठाना आता है कि नहीं। नौकर से कहता डोंट वरी टेंशन मत लो, इनको कुछ भी हुआ नहीं है, इनको बैठ के सामने से मैं एग्जामिन करता हूँ, तुम जाके अपना काम करो। और इसी बीच में कोई यहाँ पे और आएगा ना तो सामने से कह देने मेरे मम्मी पापा भाई थोड़े से बीमार है इसलिए भाई ठीक हो रहे आराम से, कोई भी अभी मिल नहीं सकता, तो भी कहता ओके ठीक है और चला जाता है नौकर। यान के उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए बढ़ जाता है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 202 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों माँ बाप भाई अपना जो भी हुआ था प्रॉब्लम उसको स्टेबलाइज अच्छे से कर रहे थे। यान का उनको आराम से देख रहा था। फिर सोचता भाई जो उसका बैरियर इसने था वो जो डिवाइन सेंस के लिए इसने तैयार किया था वो बैरियर यहाँ पे लगा देता कि चलो भाई बैरियर लगा देता हूँ ताकि अगर बैरियर यहाँ पे लगा दूंगा ना उसके बाद से बाहर से कोई बंदा नोटिस नहीं कर पाया कि यहाँ पे एक्जैक्टली इन दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बैरियर लगा के खुद कमरे के बाहर चल के यहाँ पे इंतजार करने लगता है। इंतजार कर रहा है और लगभग यहाँ पे आधा दिन निकल जाता है। यहाँ पे इंतजार करते करते महसूस बाहर से कर सकता है कि यहाँ पे जो मेरी माँ है ना उनका जो है ना भाई स्टेबलाइज अच्छे से लगता है हो चुका है तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन मेरे पापा भी उनका लगता है चाह के भी ना आगे भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी इसका बाप भाई वो भी होश में आता है, माँ भी होश में आती है। बाप एकदम अलग उसका एनर्जी ऐसा भाई रिलीज होता है जो महसूस सामने से यान का भी कर लेते हैं कि वाह भाई क्या एनर्जी रिलीज हुआ है, कहीं भाई इनका फिर से लेवल अप हो गया क्या। उसके बाद से बाप भी आवाज़ लगाता है कि हाँ भी बेटे अंदर आ जाओ, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। तो यान का भी अंदर जाता है। उसके बाद से बाप पूछते कि भाई सच सच बता मेरे बेटा तूने जो मुझे लिक्विड दिया था ना वो लिक्विड यहाँ पे क्या था भाई, देखते ही देख पीते ही हमारा कितना फायदा हो गया। सामने से यान का हंसता कि हाँ भाई वो तो मैंने बनाया ना तो ऑफकोर्स भाई कुछ खास नहीं था। जो सुनते बाप बोलते नहीं भाई आपने माँ बाप से झूठ बिल्कुल नहीं और बाप से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बाप को मालूम चलेगा बाप हाथ में तोड़ के भाई मुंह में डाल देगा। मुझे मालूम है तुमने सामने से जो जो यहाँ पे जड़ी बूटी मंगाया था ना वो जड़ी बूटी मिला के ना तो इतना स्पेशल यहाँ पे दवाई तो बिल्कुल भी बना नहीं सकता। तो पक्का भी कुछ और है हमें सच्चाई बता दे। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपको बताता हूँ। जो लिक्विड मैंने आपको दिया ना इसको मराइन ड्रैग लिक्विड बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है। जो कि वाकई में किसी कोई छोटे मोटे जड़ी बूटी को मिला के नहीं बल्कि यहाँ पे ना हजारों स्पेशल बड़ी बड़ी जड़ी बूटी को मिला के बनाया गया था जिसको अच्छे से भाई कंडेंस होने यहाँ पे हजारों साल लगे थे। मतलब हजारों सालों से बहुत से लिक्विड मतलब बहुत सारे पिल्स वगैरह जड़ी बूटी मिला के बने थे और एक स्पेशल टाइप के यहाँ पे एरे था जो कि हजार सालों से अच्छे से भाई कॉन्सेंट्रेट और रिफाइन करा था। जो सुनते माँ बाप दोनों ही लेते कभी हजारों सालों से हजारों पे लगे हैं भाई। ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफ़ी कीमती और बहुत ही स्पेशल है। यान कैसे भी कहते हैं हाँ बच्चा ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तेरे पास तो भाई ज़्यादा होगा भी नहीं। यान का बोलता डोंट वरी टेंशन मत दीजिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई जो आपकी यहाँ पे हालत हो रही थी ना भाई मैंने आपको एक एक बूंद यहाँ पे पीने को बोला था, आपने कितना पिया था। तो सामने से माँ बताती हाँ मैंने यहाँ पे आधा गिलास पिया था, तुम्हारे बाप ने यहाँ पे पूरा एक गिलास पी लिया था। जो सुनते सामने से यान के सोचते कह रहे यार मेरे मम्मी पापा कुछ ज़्यादा ही बहादुर नहीं है, इतना इतना भाई पीने को मैंने मना किया था। मतलब मैंने मना नहीं किया था, अच्छा भाई मैंने मना नहीं किया जिस जगह मैं सामने से इन्होंने इतना पी लिया कि भाई इनको तो एंड में ही लगता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने बनाया भाई ज़्यादा थोड़ी ना स्पेशल होगा इसलिए भाई पियो भाई दारू वारू समझ के अपने बाप का दारू है पी लेते हैं। अभी मेरी गलती है भाई, अच्छे से मुझे समझा लेना चाहिए था मानता हूँ। लेकिन अभी भाई गुस्सा करके चिल्ला के या फिर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है कि भाई एंड में तो इनका फायदा हो चुका, माँ का भी लेवल अप हो चुका, बाप का भी लेवल अप हो चुका है। तो भाई खुशी का माहौल है भाई पार्टी मना चाहिए। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं कर सकता वरना अगली बार से दिक्कत भी होगा। तो माँ बाप को समझा भी देता कि हाँ देखिए लेकिन अगली बार से एक बूंद मतलब एक बूंद से ज़्यादा नहीं। तो दोनों मुंह फुलाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है हाँ एक ही बूंद उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बाप कहता है जो मेरे अंदर डेमोनिक एनर्जी थी ना मैं महसूस कर सकता हूँ धीरे धीरे बाहर निकल रही है। तो मैं भाई यहाँ पे शेड्यूल कल्टिवेशन में जाना चाहता हूँ, यानी भाई सबसे एकदम अलग होकर कमरे के अंदर यहाँ पे कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। तो मैं तो जा रहा हूँ। सेम बात यहाँ पे माँ भी बोलती है यहाँ पे जो मेरा करंट जो पावर है ना उसको भी अच्छे से स्टेबलाइज करने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। तो यान क्या बोलता हूँ कि ठीक है आप जा सकते हैं लेकिन आपको टोटल कितना टाइम लग जाएगा। तो सामने से बाप कहता है कितना लग जाएगा वो हम लिख के बोल नहीं सकते गारंटी के साथ, बस यार इंतजार करो हम लोग आ जाएंगे। जो सुनते यान के बोलते इसका क्या मतलब भाई मैं जा रहा हूँ भाई इंतजार करो आ जाएंगे भाई परफेक्ट बता के जाइए। जो सुनते बाप कहते देख भाई हम जा रही जाने दे बीच में आकर उंगली मत कर वरना तेरा बाप मुंह तोड़ के रख सकता हूँ। ये भी कहता है सॉरी सॉरी पापा भाई जाइए जाइए बस मुंह मेरा मत तोड़िए। उसके बाद से यान कभी घर के बाहर जाता है। जैसे घर के बाहर जाता है और जो गोल्डन बीस्ट था भाई गोल्डन एगल बीस्ट भाई इसके पास आता है। फिर से सामने से खाने का कुछ देता है आइटम, खाना खाने बाद फिर से बीस्ट निकल जाता है। और जैसे निकलता है यहाँ पे जो था भाई डू चाहिए हाँ डू चाहिए नाम बार भूल जाता हूँ बीस्ट को भाई टेम करने वाला यहाँ पे आता है। सामने से कहता सुनिए सुनिए भाई यंग लॉर्ड खुशखबरी है। ये कहते खुशखबरी है तू बाप बन गया लेकिन तेरी शादी भी नहीं हुई, बिना शादी का मुंह मार के आया। ये कहते कि भाई कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से आपने कहा था ना भाई आपको यहाँ पे चाहिए गोल्डन बीस्ट, बदले में आप मिस्टीरियस ग्रेड का यहाँ पे देने को तैयार थे मास्टर स्किल। पिछले सामने से इसने जो पेपर दिया था ना उस पेपर में भाई इसने स्किल लिख के नहीं दिया था, उसमें सामने से खाली एक एप्लीकेशन था कि सामने से मैं आपको ये देना चाहता हूँ मिस्टीरियस ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल, बदले मुझे पीस दीजिए, बस ये था। जो जाके इसने डू चाहिए वहाँ पे दे दिया था। तो सामने से एल्डर लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो बस यान का कुछ नहीं करना, एल्डर हॉल है भाई वहाँ पे जाना है, उनको जो स्किल है स्किल देना है और जो थप्पा लेना भाई एप्लीकेशन में जिसकी बात से बीस्ट आपका और वो मार्शल आर्ट स्किल भाई उनका हो जाएगा। तो ये आप सामने से भाई कर सकते हैं। यान के बोलते वाकई में अच्छी बात है, चलो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ पे जा रहा है और मनी मन सोचते कि हाँ भाई आप बात आ गए कि हाँ भाई अब चलो भाई वो लोग तैयार हो गए। तो सामने से उनको मिस्टीरियस ग्रेड का मुझे मार्शल आर्ट स्किल देना पड़ेगा। और इसने मैंने कहा था ना कि आइलैंड के ऊपर से कोई लिया होगा, आइलैंड के ऊपर से इसने कुछ नहीं लिया था। इसके बाद जो थे भाई उसमें से दो थे
जो मिस्टी एडगेट के थे। एक यहाँ पे आता है स्टार मार्क, इस सुपर पावरफुल इसका जो मुक्का था, जो इसने भाई जो हमने मानवा के स्टार्टिंग में देखे थे, स्टार्टिंग में चैप्टर 30-25 के आसपास 2 या 3 ही बार इसने यूज़ किया था। वो यहाँ पे एक मिस्टी एडगेट का मार्शल आर्ट स्किल है, जो सामने से सोचता है यान के कि हाँ भी ये दे दूँ, ये दूंगा तो इसमें सामने से भाई इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। इसको भाई यूज़ करने के लिए बंदे को भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम की जरूरत पड़ती है, प्लस भाई और भी अच्छे से यूज़ करने के लिए और भी पावर और भी यहाँ पे टाइम लग जाएगा, जिस चक्कर में इसका एक ये नुकसान हो जाता है। दूसरा बंदे को भाई ना उसके अंदर जो इंटरनल पावर है भाई उसको भी अच्छे से और प्योर करना पड़ेगा और भी कंडेंस करना पड़ेगा, जितना और किसी का नहीं होता। लेकिन भाई मेरा यांग एनर्जी और साथ में मराइन ट्रैक मेरा प्योर कर देता है, जिस चक्कर में यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। और मेरा बोल सकता है ये सीक्रेट आर्ट है जो भाई मेरा खुद का, तो सामने से ये देने में भाई मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये था पहला वाला स्किल। यांग के पास यहाँ पे दूसरा भी एक स्किल था, उस स्किल को यहाँ पे कहते हैं स्ट्राइक अप 10,000 स्वॉर्ड। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं होगा, बहुत पहले हमने पुराने एपिसोड में देखा था, अराउंड 30-40 या 50 साल के आसपास उस समय का मतलब माउंटेन के ऊपर गया था। उस माउंटेन पे था एक दूसरा बंदा जिसने यान की ओर हमला किया था, तो उसका ये स्ट्राइक वाला था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसका अटैक था उसके पूरे सेट का। वो यान ने भी एंड में कॉपी के लिए था अपने असुरा स्वॉर्ड की मदद से। वो भी एक मिस्टी एडगेट के यहाँ पे स्किल आता है, तो सामने से यान के सोचते कि ये मैं सामने से यहाँ पे दे सकता हूँ। लेकिन ये उनका जो सेट भाई जिस बंदे को मारा था उसके सेट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर ये मैंने सामने से दे दिया तो वो सेक्टर वाले भी देख सकते हैं कि ये तो हमारा स्किल है, ये यांग फैमिली के पास कहाँ से आ गया। तो पूछताछ करेंगे, उनको मालूम चलेगा भाई मैंने यहाँ पे दिया, तो शक कर सकते कि उनकी मौत हुई थी ना, तो उनके मारने वाला पीछे का बंदा मैं हूँ। उसके बाद तो हमारे दुश्मन बन सकते। वो सेक्टर वाकई में काफ़ी पावरफुल सेक्टर है, उनके साथ में दुश्मनी भी करना नहीं चाहता। उसके बाद एल्डर हॉल में जाता है, सामने से स्किल देता है और यहाँ पे थप्पा ले लेता है। आई डोंट नो सामने से इसने यहाँ पे कौन देगा भाई, दोनों देने में यहाँ पे यान के ऊपर मुसीबत था, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसने दे दिया। अब कौन दिया हमें बताया नहीं गया है, शायद हमें आगे बताया जाएगा। उसके बाद से मिल चुका है थप्पा भी इस टाइम पे मिल चुका है, जिसके बाद से गोल्डन बेस्ट भाई अब इसका परमानेंटली हो चुका है। उसके बाद से एक लेटर यहाँ पे लिखता है, लेटर में ये लिखता है कि हाँ भाई अब से ना भाई हमारे बीच में इसके जरिए यहाँ पे बातचीत होगा और मैं हूँ यान का ही। और ये लेटर यहाँ पे लिख के उसको देता है भाई सामने से गोल्डन बिस्ट को, और कहता है उससे कि हाँ भाई क्लियर स्काई तेरोन जहाँ पे ये बाम्बू गैंग रहती है उनके पास जा और सामने से ये उनको दे दे। जैसे भाई हमारे पुराने मूवी देखते ना, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के भेजने का, सेम यान का ही कबूतर छोड़ के ईगल के पैर में बांध के भेजने का सोच रहा था। और उससे कुछ दिन बाद जो सबसे बड़ा वाला यंगेस्ट लॉर्ड था भाई, सबसे बड़ा भाई, वो भी यहाँ पे आ जाता है। और उसी दिन सामने से 2 और भी यहाँ पे यंग लॉर्ड्स आते हैं, और उससे कुछ दिन बाद यहाँ पे और भी यंग लॉर्ड आते हैं। टोटल यहाँ पे बोल सकते हैं 9 में से यहाँ पे 8 आ चुके हैं। जगह जगह भाई बात वगैरह फैलने लगती है, यहाँ पे एक एक करके ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे यंग लॉर्ड्स वगैरह आ चुके हैं। एक छोटा सा बोल सकते हैं पार्टी या फिर शायद सेलिब्रेशन, या भी बोल सकते हैं खाली एक जगह जहाँ पे दूसरे भी बड़े बड़े फैमिली के बंदे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें से एक बंदा सामने से पूछता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कौन यंग लॉर्ड इनहेरिटेंस वार इस बार का जीत सकता है। एक बंदा बोलता है कौन जीत सकता है भाई, कुछ भी बोल नहीं सकते भाई। सारे के सारे जो बंदे ने यंग फैमिली के वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड है। और अब से जैसे वो लोग सबके सब आए ना, वो लोग जो बाकी बड़े बड़े 7 फैमिली ना, उनके जो यंग लॉर्ड से भाई उनको भाई इन्विटेशन लेटर भेज दिए कि हाँ भाई हमारे साथ भाई पार्टिसिपेट करो, हम लोग मिलकर जीत जाएंगे, ऐसा वैसा सब लोग यहाँ पे कर। इसलिए सबके जीतने के चांसेस है, एक को छोड़ के यान का, एक को छोड़ के नहीं सबसे छोटे वाले यंग लॉर्ड का। सामने से ना भाई वो जब से यहाँ पर आया है उसने वाकई में किसी को भी इन्विटेशन यहाँ पे भेजा नहीं है कि हाँ भाई मेरे साथ आ जाओ, हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, ऐसा वैसा। मेरे ख्याल से भाई उसको खुद मालूम है कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात भाई ना के बराबर है, मैं बिल्कुल भी जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए सामने से उसने कुछ किसी को भेजा नहीं, मानना ही पड़ेगा। तभी एक बंदा सामने से कहता हाँ बाकी जो फैमिली के बंदे आए ना, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली आती है भाई यांग फैमिली के अलावा, वो यहाँ पे लियो फैमिली और यहाँ पे आती है क्यू फैमिली। लियो फैमिली के यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जनरेशन का बंदा माना जाता है लियो क्यू, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बातचीत हुआ था एक वो। और क्यू फैमिली की जो यंग लेडी है मेंग भाई, ये दोनों सबसे बेस्ट है। ये किसी के साइड में चलेंगे ना तो बंदे के जितने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सारे यंग लॉर्ड में सामने से भाई इनको पास भी इन्विटेशन भेजा है, देखता भाई ये लोग यहाँ पे किसके साथ जाते हैं, जिसके साथ जाएंगे भाई उनकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। तब यहाँ पे और भी कुछ बंदे बातचीत करते हैं, उसमें से एक दूसरे से कहते हैं भाई शर्मा मत, मुझे मालूम है तुम मेंग को यहाँ पे पसंद कर देना, हालांकि उसका पावर ज़्यादा नहीं है 5वें स्टेज के 3rd लेवल पे, लेकिन ठीक ठाक की लड़की है। सामने से कहते ठीक ठाक, अरे बहुत ज़्यादा बढ़िया फर्स्ट क्लास की लड़की है। टॉप 8 फैमिली में से एक फैमिली भाई उसका भी यहाँ पे आता था भाई, उससे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे क्या चाहिए, ब्यूटी के मामले में आगे है और बहुत चीज़ें यहाँ पे आगे है। तो सामने से किसी भी यंग लॉर्ड को सपोर्ट मिल जाएगा उसका, तो वाकई में उसके यहाँ पे भाई मतलब दिन एकदम दुगनी और रात चौगनी यहाँ पे भाई तरक्की उसकी हो जाएगी। और रही बात यहाँ पे आ जाती है लियो क्यों की भाई लियो फैमिली के बंदे का, तो तुझे मालूम नहीं सामने से उसने क्या बोला था, उसने ये कहा था भी मैं उसी बंदे के साथ में जाऊँगा जिस बंदे ने यहाँ पे दम हो मुझे यहाँ पे हराने का। और वो बंदा यहाँ पे जा चुका है 5वें स्टेज के 5वें लेवल पे, नहीं 6ठे स्टेज के 3रे लेवल पे जा चुका है, सॉरी 6ठे स्टेज के 3रे लेवल पे गया है। और यंग फैमिली में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी यंग लॉर्ड है ना, वो सबसे बड़ा वाला भाई यानी यांग भाई, जो यहाँ पे 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे गया है, यानी वही सामने से हरा सकता है। यार बहुत ज़्यादा भाई बुरा होता है भाई इनके साथ, यंग फैमिली के बाकी बच्चों के साथ, क्यों भाई सामने से ना ये जो है भाई लियो किंग वो भी स्ट्रॉन्ग बंदा है, सामने से भाई बड़ा वाला भाई हरा सकता है, तो ये हरा के उसको अपनी टीम में ले लेगा। यानी सारे स्ट्रॉन्ग बंदे तो भाई एक ही टीम में चल जाएंगे, तो बाकी टीम को यहाँ पे जीतने के कहाँ चांसेस है। यान का भी वहीं पे
आसपास बैठा था वो भी मुस्कुराता, सारी बातें सुनने वाले। मालूम नहीं यान का एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या चाहता है। ना उसने मेंग का यहाँ पे सपोर्ट लिया, ना उसने वो जो बूढ़ा लोकल लूप फैमिली था उससे भी सपोर्ट नहीं लिया, और जो बाकी 7 फैमिली है उससे भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मांग रहे। आई डोंट नो किससे एंड में ये सपोर्ट लेगा। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 से 3 की शुरुआत होती है भैया अपने यान का इससे, जो कि रात का समय हो चुका है, लगभग आधी रात का समय है, और बाहर आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। उसी समय इसका जो गोल्डन ईगल बेस्ट है ना इसके पास आता है। जैसे उसे देखता है, इसे लगता है दाल में कुछ काला है, तो उसके साथ उड़ के यहाँ पे जो बाम्बू गैंग थी उसके पास जाने लगता है। क्योंकि जब से भाई इसके साथ जो कॉन्टैक्ट उसने फॉर्म किया ना अपने ईगल बेस्ट को, उसने वहीं पर नजर रखने के लिए भेजा था। और दिन में खाली है ना एक बार है ना सुबह सुबह के टाइम पर इसके पास आता बेस्ट, और सामने से हमारा इंट्रंक लिक्विड भाई उसको एक बूंद खाली देता है, उसके बाद पी के वापस चल जाता है। लेकिन अचानक से भाई आधी रात को यहाँ पर आया, मतलब भाई पाका बाम्बू गैंग की, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल हुए। मुझे जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे चेक करने जाता है, मालूम चलता है बाम्बू गैंग की और भाई सामने से किसी दुश्मन ने उनकी ओर अटैक कर दिया है। उन दोनों के बीच लड़ाई चालू है। लड़ाई के चक्कर में बहुत लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं, बहुत लोग को चोट लग चुका है। सामने से जो लीडर था उनका पैंग चाय भाई, वो भी यहाँ पे लड़ाई अपना कर रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है शिट जो बाम्बू गैंग है ना भाई, उनके पास भाई बंदे वगैरह यहाँ पे काफी कम है। और अभी अगले भाई ना अभी जो प्रेजेंट बंदे ना भाई वो तो और भी यहाँ पे कम है। और जिन्होंने भाई जो दुश्मन ने हमला किया है, मैं यहाँ पे ऊपर से अंदाजा लगा सकता हूँ, और लगभग यहाँ पे डबल है। काफी बंदे तो पहले ही मारे जा चुके हैं। अगर यहाँ पे ऐसी लड़ाई चल रहेगा तो बाम्बू गैंग भाई कुछ ही देर में यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सामने से यहाँ पे जो लीडर है ना, लीडर भी सोचते हैं जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हुआ, जो उनका गोल्डन ईगल बीस्ट था भाई हमारे यंग लॉर्ड का यान का हमने भाई उनको मैसेज के जरिए भेज दिया उनके पास। तो भाई मैं भगवान से दुआ करते भाई मैसेज मिल जाए, और सामने से भाई ना हमें यहाँ बचाने के लिए आ जाए। अरे यार वो यंग लॉर्ड है, उनके अंडर में ढेर सारे बंदे लोग तो रहते होंगे, तो ढेर सारे बंदों को लेकर आके हमें बचा सकते भाई। अच्छे बंदे निकले तो बढ़िया है। सामने से जिस दुश्मन ने हमला किया था ना वो भी बेसिकली दूसरे गैंग का मेंबर थे, मतलब दूसरे गैंग के लोग थे, जिसे लाइट गैंग कहा जाता है। और लाइट गैंग और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जो हाउ फैमिली ना हाउ फैमिली के अंडर में आती है। जैसे भाई ये बाम्बू गैंग यंग फैमिली के अंडर में आती है, और इस लाइट गैंग यहाँ पे हाउ फैमिली के अंडर में आती है। और हमने मालूम है हाउ ने सामने से यहाँ पे ऑफर किया था कि हमारे साथ आ जाओ। तो जो बंदे यहाँ पे ऑफर लेकर आए थे, सामने से यान के उन चारों को मरवा डाला था। तो इस सामने से यहाँ पे ना जो लीडर था अपने बाम्बू गैंग का, वो कहता हाउ वाले लीडर से क्या बेसाल यार तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो भाई, हमारे बीच में कितनी अच्छी यहाँ पे दोस्ती वोस्ती चलती है, लेकिन भाई अचानक से तो अपने बंदों को ले आके हमारे ऊपर हमला कर दिया, ये तो ठीक नहीं ना है। तो लाइट गैंग का लीडर रिप्लाई देता है कि अबे साले भाई तुझे यहाँ पे मालूम नहीं, हमारे बंदे यहाँ पे आए थे भाई ऑफर लेकर कि हाँ भाई अपना जो है ना भाई उसे छोड़ के जो हमारी हाउ फैमिली है भाई उसके अंदर में यहाँ पे आ जाओ, लेकिन तुम सालों ने यहाँ पे नहीं किया, तो भाई तुम्हें तो ऑफकोर्स सजा यहाँ पे मिल के रहेगी। जो सुनते हैं यहाँ पे भाई लीडर कहता है बाम्बू वाला कि अभी यार तुम्हें नहीं मालूम हम लोग भाई किसके लिए काम करते हैं, किस फैमिली के अंडर में आते हैं, यंग फैमिली के अंडर में, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो। जो सुनते सामने से लाइट गैंग का लीडर कहते कि अबे यार तू अभी तक समझ नहीं आया या तुझे समझ सब कुछ आ चुका है, तू यहाँ पे खाली नादान बनने के यहाँ पे नाटक करता है। देख हमें मालूम है जो हमारी जो फोर्सेस है ना भाई, छोटी मोटी फोर्सेस इतने बड़े सिटी में, और हम सबकी फोर्सेस भाई किसी न किसी फैमिली के अंडर में आती है, जैसे तेरा यंग फैमिली मेरा हाउ फैमिली। तो भाई अगर हमें कुछ हो भी जाएगा ना तो सामने से हमारी फैमिली ने यहाँ पे बिल्कुल भी कदर करने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारी लाइट गैंग मर गई तो हाउ फैमिली हमारा परवाह नहीं करेंगे, और हमने भाई तुम्हारे बाम्बू गैंग को भी यहाँ पे खत्म कर दिया, यंग फैमिली भी आके भाई बदला वगैरह यहाँ पे लेने वाली नहीं है, इसलिए काहे का टेंशन। और तब यहाँ पे जो हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड था वो सामने से यहाँ पे आता है अपने कुछ बंदों के साथ, और ये सारा का सारा कांड वगैरह ना लाइट गैंग को भेजवा कर एक करवा के लाइट गैंग है ना इसके अंडर यहाँ पे आती है। ये भी सामने आता है यस उस बंदे ने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला, हमारे बीच में बेसिकली ऐसी होता है। तब इसके साथ एक और बंदा यहाँ पे आता है, इसका नौकर ही बोल सकते हैं। सामने सोबी कहता है तो बोलिए महाराज भाई आपका क्या कहना है, हमारे बीच में जो झगड़ा चालू है ना भाई उसके बाद अगर झगड़ा कंटिन्यू रहा हम आराम से बाम्बू गैंग को भाई रातों रात यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो उनको भाई पूरे से खत्म करके भाई एकदम नामो निशान मिटा देना है, या फिर भाई उन पर राज करना चाहते हैं। तो सामने से कहते देखो भाई मैं यहाँ पे जो सोचता हूँ ना कि हाँ भाई मुझे चाहिए तो मुझसे अपना बना के रखता हूँ, ये जाके भाई उनको मनाओ कि हाँ भाई वो सब यंग फैमिली छोड़ के भाई हमारे साथ आ जाओ, अगर आने को तैयार तो ठीक है, वरना भाई एक को भी छोड़ना मत, सबको जहाँ से मार डालना। जो सुनते ये भी कहता कि ठीक है भाई, उनके पास जाने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय जो यान कहीं इसके सामने से भाई बड़ी तेजी की स्पीड से इसके यंग लॉर्ड की ओर जाता है। तो सामने से ये भी हिल जाते करे बीसी भाई ये कौन हो गया भाई, लगता कोई ना हमारे यंग लॉर्ड पे यहाँ पे हमला करने के लिए जाने वाला है। तो वह भी भाई लड़ाई वगैरह फालतू भाड़ में जाए, अभी पहले जो ये हमारी यंग लॉर्ड है उनकी जान बचाना यहाँ पे जरूरी है। और जैसे भाई यहाँ पे यान के उसके पास आता है, ये भी डर जाता है कि भाई जाके बचाना है। लेकिन जैसे पास में आता है यहाँ पे यान का अपने यांग ने जैसे एक तलवार बना के रखा था, और जो फूल वगैरह बेसिकली था भाई फूल वगैरह यहाँ पे बेसिकली निकाल लेता है, और इसके यंग लॉर्ड के पीछे जाके भाई उसका हाथ यहाँ पे पीछे से ऐसा पकड़ लेता है। सामने से यहाँ पे तभी दो और बंदे थे इसके साथ भाई बॉडीगार्ड इसके यंग लॉर्ड के हाउ फैमिली के यंग लॉर्ड के, वो भी ऐसे हवा में उड़ के यान का की ओर घूर के देख रहे थे। यान का भी यहाँ पे नोटिस करते यहाँ पे दोनों बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के, लेकिन तो भी इनकी जो पावर है ना, जो मेरी यंग मतलब ये थे ब्लड वॉरियर,
उनके इतना तो नहीं है, तो इन दोनों का मैं सामने यहाँ पे कर सकता हूँ। तभी सामने से वो लोग एक टाइप का ये सॉलिड स्किल वाला अटैक करते हैं और सॉलिड स्किल का जो अटैक है ना यान के की ओर आता है, उसके मत्थे पे यहाँ पे लगता है यहाँ पे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता कि भाई हमें मालूम है यान के पास उससे भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे सॉलिड स्किल है। तो इनका सॉलिड स्किल यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है और ऑब्जॉर्व करने देना जो से हंसने लगता है कोई असर ही नहीं हुआ। सामने से जो देख के भाई दोनों हिला दे करे बाप रे ऐसे कैसे भाई, वो ऑब्जॉर्व कर ले कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जो हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड था भाई जिसको यान का इन्हें पकड़ के रखा है, वो भी सामने से कहते इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग भाई। सामने से मुझे आके भाई मेरे बंदों के यहाँ पे चौक कर रहा है, मुझे भी यहाँ पे चौका रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और कर जो सुनते सामने से यान को बोलता अच्छा मोटे तुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, तेरा गला काट दूं क्या। सामने से कहते तू मेरा गला यहाँ पे काटेगा भाई, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ भाई, तुझे नहीं मालूम जो हुआ फैमिली भाई, हुआ फैमिली का मैं यंग लॉर्ड हूँ, हुआ शाइन मेरा नाम है। जो सुनते ये कहता अच्छा हाँ हुआ शाइन तेरे बारे में सुनो भाई, तुम्हारे फैमिली जो लीडर है ना, तू लीडर के यहाँ पे इकलौता बच्चा है, ओहो इकलौता। सामने से ये कहता अच्छा तू मेरे बारे में जानता ना, अगर जानता तो मुझे यहाँ पे छोड़ दे। यहाँ पे उसका हुआ फैमिली का भी यंग लॉर्ड समझ जाता कि हाँ भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे जहाँ से मानेला नहीं है कि भाई इसको तो मेरे बारे में मालूम है, मार देगा तो मालूम है लंबा चौड़ा यहाँ पे बाल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे खाली यहाँ पे ऐसा पकड़ के रहेगा, मेरे बंदों को डराएगा कि यहाँ पे ताकि खुद भी बचा सके और अपना जो ये बाम्बू गैंग है उससे भी यहाँ पे बचा सके सामने से यहाँ पे। लेकिन इसको मजा आता है, ये इस टाइप का बंदा ना जब ये मुसीबत में घिरता है ना तो उसको भाई मजा आता है, तो इसको भी बहुत मजा आता है कि शीट भाई क्या मुसीबत में फंस चुका हूँ भाई, हर जगह से बंदे घेरे पड़े, एक बंदा तो भाई मेरे गले के ऊपर यहाँ पे तलवार रखा हुआ है, ओ माय गॉड मजा आ रहा है, मन करे जोर से यहाँ पे पैंट खोल के चिल्लाऊं, तभी यहाँ पे यान गए भाई जोर से यहाँ पे तलवार अपना टाइट कर लेते कि हाँ भाई गला काट सकता हूँ। ये सामने से चिल्लाता भाई तू अभी वाकई में मेरा गला काटेगा, अबे तुझे मालूम नहीं मैं यहाँ पे कौन हूँ, छोड़ दे वरना तू बचेगा नहीं। सामने से इसका जो बॉडीगार्ड था हुआ फैमिली का यंग लॉर्ड था, वो मतलब उसकी यान कैसे कहते कि हाँ भाई सुनिए भाई बताइए भाई आप कौन है यंग मास्टर भैया, जरा अपने बारे में बताएंगे। जो सुनते यान का बोलते कि अच्छा मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये जो सुनते कहते अच्छा भाई यान का, ओ हो आपका नाम यान का, ये यांग फैमिली के मेंबर हो, समझ गए। जैसे लोग नाम सुनते हैं ना भाई बाम्बू गैंग वाले कि यांग का, अरे भाई ये तो हमारी यंग लॉर्ड है भाई, आ गए बचाने के लिए भाई आए हैं, हमें लगा शायद नहीं आएंगे, लेकिन भाई देखो रात भाई इतने दूर का सफर पूरा करके आ गए और सीधा वो जाके हमारे दुश्मन पर अटैक करके उन हमारे मेन दुश्मन का भाई सीधा गले के ऊपर तलवार रखे भाई, आए है दिल जीत गए। उसके बाद सामने से बॉडीगार्ड कहता अच्छा ठीक है जो हमारी यंग लॉर्ड है प्लीज सामने से छोड़ दीजिए, हम जो भी है ना भाई बड़े लोग यहाँ पे अच्छे से प्यार से सब कुछ बातचीत कर लेंगे ना, तो सामने से छोड़ देता है। तो सामने से जो उनका यंग लॉर्ड है वो यान करके चेहरा देखता है कि अबे साले तू, अबे तू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जवान लगता है भाई, बच्चा लग रहा है भाई, ओहो तेरी उम्र क्या है। सामने से यान का कुछ नहीं बोलता तो ये गुस्सा करने लगता है साले भाई मैं तेरे से बात करूँ सब पुतला बन के मत रुक रहा है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता भाई मालिक शांत हो जाए भाई, अभी अभी आपका गला कटने वाला था, इतना नौटंकी दिखा रहे हो। यान कैसे कहते कि हाँ भाई इसके बारे में छोड़िए भाई, जो कुछ बातचीत है ना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यान के बोलते हाँ भाई मुझे मुझे वाकई में यहाँ पे बातचीत करना है, तो भाई चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, हम यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना उस माहौल के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो इसका जो बाम्बू गैंग का लीडर था पैंची, उससे बुलाते कि हाँ भाई पैंची यहाँ पर आओ, तो भी आता है यंग लॉर्ड बोलिए, तो बताते कि हाँ भाई जो भी यहाँ पर लड़ाई हुआ भाई उसमें हमारा क्या नुकसान वगैरह हुआ जाके यहाँ पे चेक करके आओ। तो सामने इसके तो ओके ठीक है निकल जाता चेक करने के लिए। यहाँ पे एक दूसरे को घूर के देखते कि हाँ भाई आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो जल्दी से आन दो। तभी सामने से यहाँ पे पैंची वापस आता है और बताता है कि हाँ हमारे टोटल जितने मेंबर्स थे उसमें से 88 जो बंदे थे ना, 88 नहीं 68 बंदों की मौत हो चुकी है और लगभग यहाँ पे ना 189 बंदे यहाँ पे टोटल घायल हो चुके हैं। जो सुनते सामने से हाउ फैमिली को जो यंग लॉर्ड था वो कहता है अच्छा ठीक है भाई बताओ तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ना उसके बाद सामने से हम यहाँ पे कितनी भरपाई करें, हम उतना देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता हूँ ठीक है भाई टोटल 68 बंदे मर चुके, तो हर एक बंदे के मरने के बदले ना 50,000 चांदी के सिक्के, और जो बंदे घायल हुए ना जितने बंदे घायल हुए उनके बदले भाई यहाँ पे 10,000 चाहिए, मतलब एक बंदे के लिए, मतलब टोटल 68 बंदे मरे तो भाई हर एक बंदे के लिए जो मर चुका है उसके लिए 50,000, और जो जो बंदा यहाँ पे घायल हुआ टोटल 189 उन्हीं के लिए भाई 10,000, और साथ ही भाई उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह टॉप लेवल का चाहिए। जो सुनते मोटा चिल्लाता जोर से क्या भाई बाप रे कुछ ज़्यादा नहीं तो नहीं बोल रहा। यहाँ पे उस मोटे का बॉडीगार्ड भी बोलते कि हाँ यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे महंगा लग रहा है। जो सुनता यान का बोलता है कि ना भाई कोई बात नहीं भाई जितना मैंने बोला इतना देना ही पड़ेगा तभी जाकर नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मोटा बोलता भाई साले नहीं देंगे इतना, भाई तू क्या उखाड़ लेगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई मैं क्या यहाँ पे उखाड़ लेगा, तुम भाई मेरे यहाँ पे पेशेंट ले रहे हो भाई, ओहो अब तुम बचने बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर से भाई अपना जो फुल स्किल है ना यहाँ पे यूज़ करता है और मोटे की छाती के आसपास ना कुछ ऐसा लाल लाल चमकने लगता है और तभी छाती से यहाँ पे और फूल निकलता है और फूल का भी यहाँ पे बोल सकते बहुत बड़ा ना उसके आसपास शेल तैयार हो जाता है और मोटा उसी के यहाँ पे फंस जाता है। जो देखते सामने से इसका बॉडीगार्ड भी हिलाते करे बेसी भाई आप सामने से क्या करना चाहते हो। अंदर से यहाँ पे भाई मोटा भी चिल्लाता है साले तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं मर गया ना देखना भाई बवाल हो जाएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ तू मुझे यहाँ पे मार नहीं सकता। जो सुनते ही आने के बोला हाँ मुझे मालूम है तुझे मारने में वाकई में बहुत ही लंबा चौड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन भाई मैं तुझे इतना चोट पहुँचा सकता हूँ कि भाई 1 साल तक तू अपने बेड पर यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। तो भाई बताओ तुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे 1 साल के लिए बेड पर पड़े रहना है या फिर जितना मैं मांग रहा हूँ उतना देने को तैयार हो। जो सुनते बॉडीगार्ड कहता है ओके
ठीक है हम समझ गए, आपको जितना चाहिए हम उतना देने को तैयार है। जो सुनते यान का भी उससे छोड़ देता हूँ, कहता भाई शाबाश बढ़िया, लेकिन आगे चल के भाई मुझे यहाँ पे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये कहते नहीं 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 नहीं, नहीं दूंगा। एंड देन चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये एपिसोड 204 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से यान के मोटे को धमका धमका के सामने से उनसे मुझसे भाई उगलवा लेते हैं, छठे के भाई जितना मैं बोल उतना देने को तैयार होना। तो लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ पे यान के सामने से कहते हैं कि यस भाई मुझे लगता है भाई मेरे अंदर यहाँ पे एनर्जी है ना फ्लो कर रहा है और मैं अपने बॉटम नेक पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से भाई अपने यहाँ पे लेवल अप भी हो सकता है। सामने से जो सुनते यहाँ पे उसका बॉडी करते हैं मोटे के, वो भी चौक जाते, कह रहे बाप रे भाई ऐसा कैसे भाई, मतलब इन्होंने ज़्यादा लड़ाई भी नहीं किया और इनका भाई लेवल अप भी हो सकता है। चलो भाई ठीक ही है। सामने से यान कैसे बोलता हूँ कि ठीक है भाई यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, जो भी नुकसान का भरपाई है ना हम लोग यहाँ पे कर देंगे। आपको अभी जाके भाई आपको जो लेवल अप है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे यंग लोड है ना, थोड़े से भाई इसी टाइप के बंदे भाई थोड़े से बोर हो जाते हैं ना, तो सोचते कि यहाँ पे जाके किसी को जान से मार डालते हैं, उसके बाद सभी अपने बाप के यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए भाई अपनी खाली बोरियत मिटाने के लिए यहाँ पे आते हैं। आप उसके यहाँ पे टेंशन मत दीजिए। और नीचे यहाँ पे ये था भाई जो, और नीचे यहाँ पे ये था लाइट गैंग का जो बेसिकली लीडर वो, और साथ ही में बाम्बू के लीडर भाई दोनों यहाँ पे सोचते भाई ये मोटा कैसा आदमी है भाई। दोनों साइड के काफ़ी सारे बंदों की यहाँ पे मौत हुई है, इनके बाम्बू गैंग की ओर भी और लाइट गैंग के बंदों की ओर, क्योंकि भाई ये बंदा यहाँ पे बोर हो चुका था, इसको सामने से खाली एंटरटेनमेंट चाहिए था, इसलिए दोनों से इसने लड़ाई करवा दे के लड़ो बैसी, हम यहाँ पे दूर से देख के भाई यहाँ पे मुकाबला करेंगे। वो आके मीन जैसे लोग के पीछे हमारे भाई औकात वगैरह है कि नहीं। यहाँ पे यान का ही बोलता हूँ कि ठीक है भाई अपना जो भी हिसाब है यहाँ पे निपटा लेना, मैं वापस जा रहा हूँ अपना लेवल अप करने के लिए। तभी यान के जैसे उड़ के जाता, मोटा कहता वैसा भाई तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला ना इनहेरिटेंस वॉर में। जो सुनते ही यान के बोलते यस, और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाता है। मोटा चिल्लाते कि यहाँ पे रुक भाई, एक बार तो यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर में मिल जा, वहाँ पे भाई तुझे तेरे साथ मुलाकात होगी ना, तब भाई तुझे वहाँ पे सबक सिखाऊंगा, अब तुझे नानी याद दिला कराऊंगा। और यान के इतना सुन के इग्नोर मार देते हैं, सर निकल और चला जाता है। मोटा बोलता है हाँ काफी इंटरेस्टिंग बात तो मुझे लग रहा है, एक बार वहाँ पे मिल जाता अब तुझे तोड़ेंगे। उसका जो मोटा ना भाई अपने घर की ओर यहाँ पे पहुंचता है, सामने से थोड़ा गुस्से में यहाँ पे लग रहा था, तो सामने से इसका जो बॉडी गार्ड था वो कहता भाई यंग लॉर्ड शांत हो जाइए शांत हो जाइए, गुस्सा करके यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ऑफकोर्स मुझे मालूम है यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने बोला ना इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यानी आपकी मुलाकात है ना पक्का उसके साथ आगे चल के बार हो जाएगी। तो वहाँ पे जो भी गुस्सा जो भी बदले ना सामने से निकाल लीजिएगा। जो सुनते मोटा कहता नहीं नहीं यार मैं गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि आज मैं खुश हूँ, लंबे समय बाद मैं इतना खुश हुआ कि भाई छोटा मोटा लड़ाई होता है ना भाई उसमें ऐसा कुछ खास मजा आता नहीं है, मुझे चाहिए था मजा। जब तक कोई बीच में स्ट्रॉन्ग बंदा आके उंगली ना करे मजा बिल्कुल नहीं आता। तो भाई वो स्ट्रॉन्ग बंदा बीच में उसने उंगली किया, वाकई में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मजा आ चुका है, ये कमाल की बात है। लेकिन भाई हमने यहाँ पे वादा कर दिया जो भी उसका नुकसान हुआ था तो उसका भरपाई करेंगे, यानी भाई हमारा कर्जा बेसिकली भाई उनके ऊपर, तो कर्जा भी चुका हो भाई, कर्जा वर्जा मुझे रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद सीन शो होता है 1 घंटे बाद यान का एक और जो कि अपने घर में पहुंच चुका था। यहाँ पे जैसा भाई इसने खुद कहा था इसका लेवल अप होने वाला था, तो अपना मेडिटेशन यहाँ पे करता है, लेवल अप हो जाता है। ये आखिर वाले ना 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे था, लेकिन 5वें स्टेज के 8वें लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। और तभी महसूस होता है 5 कलर जो लोटस था जो इसने आइलैंड से ऑब्जर्व किया था वो इससे माइंड के अंदर ऑब्जर्व होता है, मतलब ऐसे महसूस बेसिकली यहाँ पे होता है। तो जैसे महसूस होता है ना कहते हैं हाँ भाई वो लोटस के बारे में ऐसे कैसे मैं भूल सकता हूँ, जैसे मैंने उसे अब्सॉर्ब किया था ना उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे बॉडी में आंखों एकदम गायब ही हो गया था, मैं 1 सेकंड भी उसको ऐसा महसूस कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है, जो यहाँ पे काफ़ी कमाल की बात है। मेरे डिवाइन सेंस के जगह भाई मेरे पास में डिवाइन सेंस है, और डिवाइन सेंस बंदे हुआ तभी यहाँ पे अनलॉक होता है जब वो बंदा यहाँ पे 6ठे स्टेज पे चला जाए। लेकिन मेरा एडवांस में यहाँ पे हो चुका है, और जो मेरा डिवाइन सेंस है ना एक 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे जितना पावर रहता है ना बंदे का उतना पावरफुल है। तो मैं यहाँ पे सोचना चाहता हूँ यहाँ पे डिवाइन सेंस के साथ ना यहाँ पे सबसे पहले नॉलेज यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद से डिवाइन सेंस ओपन होता है। मेरा डायरेक्ट डिवाइन सेंस हो गया था, नॉलेज यहाँ पे नहीं होता। तो एक बार अगर नॉलेज से भी हो जाएगा और जब डिवाइन सेंस हो जाएगा और यहाँ पे मैं 6ठे स्टेज पे चलूँगा उसके बाद से अपने आप नॉलेज से ओपन हो जाएगा, तब भाई जो मेरा स्पिरिचुअल पावर है वो कितना तेज हो जाएगा, वो कितना पावरफुल रहेगा मैं यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसके बाद से सीन से होता है अगले दिन सुबह सुबह यान के घर के बाहर कोई बंदे लोग आते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि यंग लॉर्ड सुनिए। तो यान का भी देखने जाते हैं कि यहाँ पे कौन आए हैं। तभी सामने से यहाँ पे बाम्बू गैंग के भी बंदे लोग थे, और साथ ही में यहाँ पे भाई लाइट गैंग के भी बंदे लोग थे। सामने से लाइट गैंग का लीडर भी था। यान के कन्फ्यूज केक से भाई ये लाइट गैंग वाले यहाँ पे क्या करे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लाइट गैंग का जो लीडर है ना वो सामने से कहता है क्या ना भाई अब से हम आपके अंडर में आ गए, आप ही अब से हमारे बॉस हमारे मालिक हमारे यंग लॉर्ड है। जो सुनते यान के हिलत करे बेसी है चल कह रहा भाई मैं तुम्हारा कब से बन गया भाई, वो हाउ फैमिली का जो यंग लॉर्ड था मोटा वो है ना तुम्हारा। तभी सामने से यहाँ पे भाई बाम्बू गैंग का लीडर समझाता है कि सुनिए सुनिए मैं एक्जैक्टली बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे कल रात को आप चले गए थे ना वापस
अपने घर पे। उसके बाद उस मोटे ने मुझे अपने साथ बुलाया था भाई, उसके घर पे गए थे और पैसा वगैरह देने के लिए जो आपने सामने से देने का वादा किया था, तो सामने से गए, उन्होंने जब पैसा वैसा चेक किया तब मालूम चला भाई उस मोटे के पास यहाँ पे ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मोटे के यहाँ पे दिमाग खराब हो गया, वो बोला ऐसे कैसे नहीं भाई, पैसा के यहाँ पे इंतजाम करो, यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ, लेकिन नहीं था। तो मैंने सामने से बोला कि डोंट भाई आपको यहाँ पे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप भी देने की कोई जरूरत नहीं, उधार समझिए, बाद में जैसे आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप यहाँ पे दे दीजिएगा। जो सुन दे मोटा तो यहाँ पे ईगो वाला आदमी था, उसका ईगो यहाँ पे हट हो जाता है। सामने से दबे साले पे तू कहना क्या चाहता है कि भाई मेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है तुम्हारी उधार चुकाने की। एक बार भाई किसी से मैंने उधार ले लिया ना तो उसे मैं सामने से चुका के रखूंगा, मैं बिल्कुल भी पैसा अपने पास रखूंगा नहीं। रुक भाई तेरा हिसाब में करता हूँ, लेकिन साला पैसा है नहीं, कैसे करूँ। हाई काम कर भाई, ये जो है ना भाई मेरी लाइट गैंग, ये लाइट गैंग भाई सामने से तुम ही रख लो। जो सुन दे भाई यहाँ पे लाइट गैंग का लीडर हिल जाता कहता भाई यंगलोड ये क्या बकवास करो भाई, लाइट गैंग देना इन्हें हम सारे बंदे को देना भाई, ऐसा कैसे आप कर सकते हो। जो सुन दे सामने से ये कहता भाई कर सकता हूँ, क्यों भाई जो लाइट गैंग ना भाई मेरे अंडर में आती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी यहाँ पे दे सकता हूँ, किसी से भी यहाँ पे ले सकता हूँ। इसलिए भाई लाइट गैंग मैं तुमको यांग काई के हवाले कर देता हूँ, जाओ भाई। और तुम्हें देना भाई ना जो जड़ी बूटी वगैरह ना भाई, और जो भी पैसे मांगना था उससे तुम यहाँ पे ज़्यादा कीमती हो। बाद में नाइनटेस वर होगा ना वहाँ पे यान के साथ तो मुलाकात होगी, उसके बाद से यान के तो मार डालूंगा, उसके बाद से भाई तुम दोनों गैंग तो वापस मेरे पास ही आ जाओगे, इसलिए अभी ले जाओ भाई उसके पास ही जाओ। अब आते हैं करंट में, जहाँ पे सारी की सारी कहानी यान का सुना देती कि ऐसा ऐसा बेसिकली था। यान का भी मुंह लटका के बढ़ जाते कि सारा भाई मोटा भाई कितना चालाक निकल गया सामने से। तब यहाँ पे लाइट गैंग का लीडर बोलता है डोंट वरी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, इसमें उस मोटे के यहाँ पे नुकसान हो रहा है, शायद आपको यहाँ पे मालूम नहीं। जो सुनते कहते भाई मोटे का नुकसान हो रहा है, ऐसे कैसे भाई, नुकसान तो हमारा होगा, एक तो भाई नुकसान हुआ इसके बदले पैसे मांगे, पैसे दिए नहीं, ऊपर से तुम सब आ गए तो खर्चा और बढ़ जाएगा। जो सुनते लाइट गैंग कहता है कि नहीं 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 देखिए हमारी बात सुनिए, इतने सालों से जो हम लोग अपना काम करते थे ना उसके बाद से वाकई में हमने यहाँ पे पैसे वगैरह ना काफ़ी सारे यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, तो जगह जगह जाके भाई पैसे यहाँ पे इकट्ठा चालू करने लेंगे ना तो बहुत सारे यहाँ पे पैसे हो जाएगा। जितना आपको नुकसान हुआ था ना कल रात को उससे ज़्यादा यहाँ पे भाई हम सामने से दे सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान का ही बोलता अच्छा भाई इतना कितना दे सकते हो। जो सुनते ही कहता है भाई एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं, लेकिन 2 से 2.5 मिलियन तो हम यहाँ पे सामने से आपको पक्का दे देंगे, जो कि यहाँ पे नुकसान से भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे था। प्लस भाई हमारे पास कुछ कमाल कमाल के ट्रेजर वगैरह और खजाने वगैरह भी हैं, जो कमाल कमाल का आर्टिफैक्ट भी है वो भी आपको भाई मिल जाएगा, तो ये काफ़ी कमाल का हो जाएगा। जो सुनते सामने से पूछता ओके ठीक है भाई, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये बताओ जितने भी फोर्सेस वगैरह यहाँ पे है ना भाई ये सिटी में, उसमें तुम्हारा जो लाइट गैंग भाई उसका पोजीशन कितने पे आता है। जो सुनते लाइट गैंग का लीडर बोलते कितने पे आता है, लगभग बीच में आता है भाई, नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और नहीं हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते यान के बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदाजा लगाओ तुम्हारी लाइट गैंग और मेरी बाम्बू गैंग दोनों यहाँ पे साइड में मतलब साथ में मिल जाएगी, उसके बाद से एक हो जाएंगी, तो एक होने के बाद तुम्हारा पावर कितना बढ़ के तुम्हारा फिर रैंक क्या हो जाएगा। जो सुनते कहता अच्छा भाई हम दोनों यहाँ पे साथ में आ जाएंगे ना, उसके बाद से हमारे रैंक पक्का जो टॉप 50 यानी टॉप 15 ना भाई उसमें यहाँ पे पक्का हमारा नाम आ जाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई टॉप 15, फिर तो वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, फिर तो भाई साथ में जोड़ लेने में इसमें वाकई में मेरा कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो सामने से कहता ओके ठीक है भाई, तो अब से तुम्हारी लाइट गैंग खत्म, मतलब लाइट गैंग खत्म, अब तुम भाई हमारी बाम्बू गैंग के साथ मिलकर माम्बो गैंग यहाँ पे बन चुकी है। और फिर दोनों से कहते यहाँ पे तुम दोनों जो भी है ना गैंग वैंग आपस में मिल गए, एक दूसरे के साथ बातचीत करके काफ़ी यहाँ पे फैमिलियर हो जाओ, ताकि वजह से फैमिलियर हो जाओगे, अच्छे दोस्त बन जाओगे। आसपास के एरिया में जो भी बाकी सारे गैंग्स वगैरह है ना भाई, बाकी सारे गैंग्स या फोर्सेस जाके वो उनको भाई तड़पाएंगे, ब्लैक में करेंगे और फिर पैसा ही पैसा कमाएंगे। जो सुन के बाम्बू गैंग का लीडर कहते क्या भाई आप ऐसा काम करना चाहते भाई, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा काम है ना, हम लंबे समय से यहाँ पे रह रहे शहर में, हमने सामने से कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, खाली बाई चांस कोई कभी थोड़ा बहुत यहाँ पे हमला कर देता, हम अपने यहाँ पे डिफेंस करते। आप सामने से बोले कि यहाँ पे दूसरों पे हमला करेंगे, दूसरों पे कब्जा करेंगे, तो शायद ये हमसे यहाँ पे हो ना पाएगा। जो सुनते अब इससे यहाँ पे पूछता लाइट गैंग के लीडर से यान का कि हाँ भाई तेरा क्या बेचारे भाई, तू करने को तैयार है कि नहीं। सामने से कहते कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे करने को तैयार है, हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाला है। छोटे मोटे फोर्सेस के बीच में ना भाई लड़ाई यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है। और प्लस कल रात को भाई इसी तरीके से हुआ। देखिए भाई जंगल में क्या रूल रहता है, जो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे जिएगा और जो बंदा यहाँ पे वीक है भाई वो यहाँ पे मर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसी होने वाला है। उसको समझाता है बाम्बू गैंग के लीडर के अभी साले भाई हमारी बात को समझ, कल रात को तुम्हारी ये यंग मास्टर यहाँ पे नहीं ना आए रहते, उसके बाद से पक्का तुम्हारा चटनी मतलब बन जाता और नामो निशान मिट जाता। तो इसमें भाई कोई बुरा नहीं है कि हम साथ में मिलकर बाकी दूसरे भी गैंग के साथ ऐसा ही करे। जो सुंदर सामने से यान के बोलते यहाँ पे तू मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला लग रहा है, वाकई में भाई लगता है एक्सपीरियंस है ना तुझे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 205 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान का ही ना लाइट गैंग लीडर से कहते हैं कि हाँ भी मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने ये सारा काम पहले भी बहुत सारा किया है। सामने से कहते हैं कि हाँ भी हमारा कोई ऐसा सामने से हमारा भी कोई पर्सनल ऐसा मूड रहता नहीं था, लेकिन जो हमारे यंग लॉर्ड थे पुराने वाले मोटाऊ भाई, वो मोटाऊ को भाई थोड़ा सा है भाई ईगो टाइप का बंदा उसके अंदर है। उसको जब जब लगता है कि ऐसा भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, हमें लेके ना निकल जाता था दूसरे किसी फोर्सेस पे और कहते कि हाँ भी हमला बोल दो और बर्बाद कर दो। तो हमने सामने से आके हमने ऐसे मुकाबला किया जिस जगह हमें इस चीज़ों के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है, तभी तो जाके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो बाम्बू गैंग का लीडर है ना वो भी सामने से कहते हाँ भी अगर तू यहाँ पे बोल रहा है तू हमारे साथ यहाँ पे रहेगा तो ऑफकोर्स भाई हम भी यहाँ पे करने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलते ओके शाबाश भाई अब तुम दोनों गैंग के लीडर यहाँ पे तैयार हो चुके हो तो जाके करो। और अभी के लिए भाई जो है ना जो भी पैसे वगैरह ना भाई उसके यहाँ पे तुमने भी बोला ना तुम्हारे पास 2 से 2.5 मिलियन तो कलेक्ट हो जाएंगे, तो कलेक्ट करके यहाँ पे भाई अपने काम के लिए यूज़ करो, लेकिन भाई जो मेन काम है ना उसके लिए यूज़ करो। जो बाकी बचेगा ना उसके सरिये ने यहाँ पे कुछ भाई मटेरियल्स यहाँ पे खरीदो जिससे हम वेपन से ना वेपन्स को रिफाइन कर सको, ऐसे खरीदो। और काफ़ी सारे यहाँ पे अल्केमिस्ट के पिल खरीदो जो कम से कम यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप लेवल के होने चाहिए। जो सुनते हैं लोग कहते हैं ओके ठीक है भाई, ये लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस वर्क प्रिपेयर करे, तभी तो भाई ये सारी चीज़ों खरीदने के बारे में बात करे। उसके बाद सब लोग यहाँ पे निकल जाती है कहते ओके भाई ये जो काम है ना भाई ये काम यहाँ पे फटाफट हमें करना पड़ेगा क्योंकि भाई ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमारे पास भी नहीं है। निकल जाते हैं यहाँ पे यान का भी ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं कि हाँ भाई चलो भाई सामने से ये गैंग भी मुझे मिल गई, तो इसमें देखा जाता है एक हिसाब से मेरा भी यहाँ पे नुकसान ही है, मेरा भी थोड़ा बहुत ही फायदा हो रहा है। हालांकि उतना भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना फायदा होने से अच्छा भाई थोड़ा फायदा हो जाता है, उसमें आदमी को खुश रहना चाहिए। और तब इसके घर का नौकर यहाँ पे आता है, जैसे आता है ना कहता भाई मालिक यानी आपके पापा भाई आपसे यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भाई अपने कमरे में आपको बोला है, प्लीज़ जाकर उनसे मिल लीजिए। तो यान के बोलते हो कि ठीक है। यान का भी जाने लगता है, ज़्यादा ज़्यादा सोचते हुए अचानक से मेरे पापा ने मुझे क्यों बुला लिया आई डोंट नो। जैसे कमरे के बाहर यहाँ पे पहुँचता ना अंदर से आवाज़ आती है इसके मम्मी पापा की चिल्लाने की, जिसके ऊपर ना माँ मतलब बाप चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई अरे ऐसे कैसे भाई, टेंशन मतलब हमारा बच्चा है वो यहाँ पे सेफ रहेगा, उसे पक्का यहाँ पे कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन भाई तुम उसकी माँ या तुम्हें यहाँ पे मालूम ही नहीं चला, रात भर हो गायब है, तुम्हें मालूम रहना चाहिए था ना। जो सुनते माँ बोल दिया ले 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 मेरे पति मेरे जानू आप सामने से मतलब मुझके ऊपर यहाँ पे ब्लेम डाल रहे, आप भी उसके पापा भाई आपको भी यहाँ पे मालूम नहीं चलता तो मुझे यहाँ पे कैसे मालूम चल जाएगा। यान के जैसे आवाज़ सुनता ना समझ आता कि अरे यार लगता भाई ये दोनों मेरे मम्मी पापा मेल यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। तो जब दरवाज़ा खोल के अंदर सर जाता है, जैसे अंदर जाता है माँ देखते कहते लो देखो शहजादे साहब यहाँ पे आ गए, रात भर मालूम नहीं कहाँ गायब थे और हमें यहाँ पे बता के भी नहीं गए, और सामने देखो एटीट्यूड में आके यहाँ पे खड़े हैं और मालूम नहीं भाई कहाँ ये रात भर यहाँ पे करे थे। यान के भी चिल्लाते कहाँ भाई क्या हुआ भाई, कहाँ थे हमारे बच्चा, तू यार बता के कम से कम जाता, मुझे तेरे पापा को यहाँ पे कितना टेंशन होता, कहीं रात भर किसी लड़की के साथ किसी कोटे पे तो नहीं था, दारू वारू तो नहीं पी कर आया, पास में जाके स्मेल लेती है, कहते नहीं चलो भाई दारू वारू नहीं था यानी नशे में कोई गलत काम करके तो बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे यान के बोलते कि बस कीजिए भाई मेरी बेइज्जती ऐसा मत मारी और ज़्यादा चिल्लाइए मत, हमारे साथ यहाँ पे मेहमान भी बैठे हैं और मेहमान और कोई नहीं बल्कि इसके दोनों ब्लड वॉरियर यानी एक फीमेल वॉरियर और दूसरी यहाँ पे तू चैनता बैठा हुआ, और काफ़ी नया कपड़ा इन्होंने पहना था, पहले जो पहनते थे ना उससे काफ़ी अलग। जैसे दोनों ब्लड वॉरियर यहाँ पे यान के को देखते ना अपने कुर्सी से खड़े होकर नमस्कार करते कि हाँ भाई यंग लॉर्ड नमस्कार, मिलकर अच्छा लगा। सामने से यान को बोलते यस यस मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अभी यहाँ पे बैठ जाओ, तो लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। सामने से दोनों यहाँ पे नोटिस करते हैं जो इनके यंग लॉर्ड यान का लेवल अप हो चुका है। आखिर बार याद है जब 2 महीने पहले इनका लेवल अप हुआ था उस समय 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे गए थे, अब यहाँ पे 8वें लेवल पे जा चुके, 2 महीने के अंदर हो गया भाई, काफ़ी कमाल की बात है। इससे भाई यही साबित होता है इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, इनका एप्टीट्यूड यानी भाई एप्टीट्यूड या क्वालिफिकेशन ये बंदा कितना कमाल का है। ये बेसिकली क्या भाई जब हमने स्टार्टिंग में देखा था हमें लगा नॉट बैड ठीक ठाक ही है, लेकिन अब लगता नहीं भाई ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा बहुत ही स्पेशल है। लेकिन लोग ऐसा यहाँ पे कहते हैं, मतलब सुनने में ऐसा है जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था जिसमें साबित होता आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे कितना बढ़िया है, ज़्यादा समय में जो बंदा रुकेगा उसका एप्टीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये सुनने में है कि खाली आधा दिन वहाँ पे रुके थे उसके बाद से उड़ के आ गए थे, इससे तो ये साबित होता है इनका एप्टीट्यूड यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें मालूम है बहुत ही अच्छा, लेकिन ऐसी अफवाह यहाँ पे क्यों निकली भाई बिल्कुल समझ नहीं आता। तभी सामने से यान का बाप है ना वो भी यान कैसे कहते कि हाँ भी बच्चा तू भी यहाँ पे बैठ जा, तेरे साथ भी मुझे यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। देख भाई हम सब यहाँ पे सोचे थे कि हाँ भी ब्लड वॉरियर को परमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कल रात को यहाँ पे जो हमारे एल्डर्स लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया और सामने से परमिशन दे दिया कि यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर्स लोग हैं ना वो भी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि जो ब्लड वॉरियर्स है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सामने से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके बाद से ना भाई यंग लॉर्ड्स के ना किसी के भी साथ मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहा तो उसके यहाँ पे जीतने के वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांस रहते कि भाई जो भी ब्लड वॉरियर्स है ना सबके सब भाई एक से बढ़ के एक महाबली और सारे के सारे ब्लड वॉरियर यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जा चुके हैं। जो सुनते यान के बोलते वाह ये तो वाकई में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मनी मन सोचता है लेकिन ये खुशखबरी है, लेकिन भाई कोई खुश मुझे क्यों नहीं लग रहा। माँ भी मुँह लड़का के बैठी है, दोनों ब्लड वॉरियर भी कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे, बाप तो इतना मरे मरे मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहे, क्या मतलब खुश हो भाई खुशखबरी
खुशखबरी है। सामने से बाप कहते कि देखो बच्चा खुशखबरी तो यहाँ पर है, लेकिन सामने से एल्डर्स ने ये भी कहा है कि सामने से जैसे ब्लड वॉर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वो भाई सामने से यहाँ पे जाके हमला नहीं कर सकते। उनका काम यहाँ पे खाली डिफेंस करने का। जो भी यंग लॉर्ड के साथ जाएंगे ना, तो उस यंग लॉर्ड के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जो सुनते सामने से कहते, एक सेकंड, आपको कहने का ये मतलब हुआ कि खाली ये लोग भाई डिफेंस का काम कर सकते, अटैक का काम यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई, ये तो चीटिंग है। सामने से कहता बाप भाई चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, ये चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर्स लोग ने सोच समझ के सब किया है कि भाई पार्टिसिपेट करेंगे। यंग लॉर्ड में भाई सारे के सारे एक यंग लॉर्ड को छोड़ के सबके समय 5वीं स्टेज के बंदे, और जो ब्लड वॉरियर सब 6ठे स्टेज के बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो भाई सामने से आ जाएंगे मारपीट पे, उसके बाद से ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा होगा और लड़ाई वगैरह खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए ना इनको खाली डिफेंस करने के लिए भेजा गया है, इसलिए सामने से अटैक नहीं कर सकते, समझ गए। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है समझ गए, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से शायद ब्लड वॉरियर यहाँ पे मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई ब्लड वॉरियर हमें किस किस हिसाब से मिलेगा वो भी सामने से बताइए। जो सुनते बाप कहता ओके ठीक है बताता हूँ, तुझे यहाँ पे ब्लड वॉरियर चाहिए तो जाके भाई जो फैमिली ना, उसके लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। सेम ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि तुम्हें सामने से यहाँ पे कोई कमाल का मार्शल स्किल देना है, या फिर कोई कमाल का यहाँ पे ट्रेजर देना है, कमाल का पिल दे सकते हो, या फिर कमाल का कोई आर्टिफैक्ट दे सकते हो। तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे कमाल कर दोगे ना, सामने से फैमिली भाई तुम्हें उतना ज़्यादा यहाँ पे कमाल का, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्लड वॉरियर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बस भाई एक यंग लॉर्ड को सामने से खाली एक मतलब 2 यहाँ पे खाली ब्लड वॉरियर मिल सकते हैं। यहाँ पे यान का भी सोचते हैं कि यहाँ पे ब्लड वॉरियर यहाँ पे वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सब एक से बढ़ के यहाँ पे महाबली है। उसमें बात करें यहाँ पे तू चैन की और फीमेल वॉरियर की, ये दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग में खास ये नहीं है, जो ब्लड वॉरियर हॉल है जहाँ पे सारे ब्लड वॉरियर रहते हैं, उसमें हो सकता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे ना, उनका जो पावर है ना यहाँ पे पक्का भाई 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे भी जा चुका रहेगा, जो वाकई में महाबली के बराबर है। उसका सामने से यहाँ पे यान का ही कहते हैं कि वाह यार, मतलब यार पापा आपको यहाँ पे टेंशन हो रहा है ना कि हाँ भाई मेरे पास तो कुछ होगा नहीं, मैं सामने से कैसे ब्लड वॉरियर यहाँ पे एक्सचेंज करूंगा, टेंशन हो रहा है ना। सामने से बाप बोलता है टेंशन, अब तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। पिछले बार भाई तूने कमाल का एक मिस्टर ग्रेड का मास्टर स्किल दे के भाई तूने गोल्डन बिस्ट अपने पास यहाँ पे ले लिया था, तो ऑफकोर्स भाई तू इतने सालों से मुझसे दूर था, मालूम नहीं तूने यहाँ पे और क्या क्या क्लियर करके रखा है। मुझे बता भाई तेरे पास और क्या क्या है जो तू सामने से यहाँ पे देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी पापा, उसके बाद यहाँ पे टेंशन मतलब उसका टेंशन मतलब मुझे ब्लड वॉरियर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज करके ले लूंगा। बाप और भी है नहीं तेरे पास और भी यहाँ पे सीक्रेट है क्या भाई, बता दे भाई अपने बाप से भाई यहाँ पे कौन छुपाता है। यान के बोलता है डोंट वरी भाई, एक आदमी को ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट मालूम नहीं चाहिए, वरना बंदा जिंदगी में तड़पेगा, मैं आपको तड़पाना नहीं चाहता। दोनों ब्लड वॉरियर से कहते भाई कितनी बड़ी खुशखबरी है, देखो भाई हम लोग फिर से यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं, फिर से फाइट करेंगे इनहेरिटेंस वॉर में। लेकिन सामने से दोनों ब्लड वॉरियर यहाँ पे मुंह लटका के बैठे हुए थे, तो सामने से यान का भी सीरियस हो जाता है, कहता भी एक सेकंड तुम लोग भाई यहाँ पे मुंह लटका के बैठे कि वो कहीं मेरे मम्मी पापा ने कुछ बोला तो नहीं। सामने से बाप कहता है बच्चा भाई ऐसी कोई बात नहीं, तुझे गलत फहमी भाई, हम भला इनको क्यों बोलने जाएंगे भाई, हमने सामने से कुछ नहीं बोला। माँ भी समझा दी कि हाँ बच्चा भाई ऐसे मत बोलो भाई, वाकई में हमने इनको कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया है। प्लस जो फीमेल वॉरियर भाई और मेरे बीच में तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है भाई, हम दोनों एक दूसरे एकदम सहेली जैसा मानते हैं भाई। हमने साथ में खाना पकाने का स्किल, साथ में मार्शल आर्ट का स्किल, बहुत चीज़ें भाई आपस में डिस्कस की है। जब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई जो 2 ब्लड वॉरियर तुम्हें लाने गए ना, उनमें से एक फीमेल वॉरियर है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हमने सामने से कुछ नहीं बोला है। माँ यहाँ मनी मन सोचती कर यार हमारा बच्चा भाई तो बड़ा यहाँ पे संस्कारी टाइप का लौंडा था, अपनी माँ बाप पे कभी चिल्लाता नहीं था। ये सामने से भी शक करे भाई ऐसा कैसे, यहाँ पे बाप भी समझा देख बच्चा भाई मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहली बात सुन ले। ये भी मनी मन सोचते कि हाँ भाई हमारा लौंडा बड़ा हो चुका है। जो सामने से यहाँ पे भाई यान के बोलता ओके ओके ओके, मैंने ऐसा कब बोला कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो गया, मैं ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली रीजन भी जाना कि हाँ भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग भाई यहाँ पे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं। जो सुनकर दोनों जो ब्लड वॉरियर भाई अपने घुटने बजाते हैं, सामने से कहते हैं कि देखिए भाई हम ऐसा मतलब हम सामने से ये नहीं कहना चाहते कि हम भाई आपके यहाँ पे लॉयल नहीं है, हम आपके बहुत ज़्यादा लॉयल है, हम आपके साथ ना इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम दोनों यहाँ पे खुद डिसाइड कर लिया कि जिंदगी का ना भाई हम जिंदगी का शपथ खाते, जो अपनी जिंदगी ना आपके हवाले करके जिंदगी भर आपके यहाँ पे सेवा पानी करना चाहते हैं। जो सुन के यहाँ पे बाप हिल जाता है कि एक वाकई में अपनी जिंदगी भाई मेरे बच्चे के हवाले करना चाहते हैं। भाई ये तो भाई अपनी जिंदगी में कभी नहीं उखड़ पाया, इतना मैं बूढ़ा हो चुका, लेकिन आज तक कभी सामने से किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैं अपनी जिंदगी को भाई आपके हवाले करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि भाई किसी भी ब्लड वॉरियर ने मुझसे यहाँ पे ये नहीं कहा, लेकिन ये दोनों भाई तैयार है। यहाँ पे सामने से तू चैन ने बोला और फीमेल वॉरियर थी भाई उसने भी यहाँ पे नानी बोला, और ये दोनों यहाँ पे तैयार है। लेकिन भाई मैं अपने बच्चे को और यान को मतलब यान को मैं खुद यहाँ पे ऐसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, अभी जवान है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर मैं सामने से सब मैंने उखाड़ भी लिया था ना, तो भी अपने बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते भाई, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़ा मतलब मेरे पास बहुत जिंदगी है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन यान का तो जवान है, उसने जवानी में सब कर लिया, तो उसके लिए यहाँ पे काफी बड़ी बात ही हो जाएगी। अगर ऐसे यहाँ पे चलते रहा, मान लो मेरा बच्चा जो इनहेरिटेंस और यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, तो भी आगे चलकर उसका फ्यूचर यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट रहेगा। यान के दोनों ब्लड वॉरियर से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे बताओ भाई एग्जैक्ट यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे चल क्या रहा है, और सामने से तुम लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, मुंह लटका के क्यों बैठे हुए, पूरा रीजन मुझे यहाँ पे बताओ। सामने से दोनों हकलाते कहते हैं कि देखिए भाई
ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन बस रीज़न ये है कि हाँ भाई हमें बेसिकली कोई हमारे बंदा दिख नहीं रहा जिसके साथ जाके हमने यहाँ पे बातचीत कर सके। हमें एंड में आप ही दिखाई दिए, इसलिए भाई हमको मतलब हमें आपके पास ही आना पड़ा। ये आन के बोलते भाई चुपचाप मेन बात पे आओ ना भाई, खड़े हो चुपचाप बताओ। फिर से यहाँ पे तू चैन बोलते कि देखिए हम आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमने सोचा भाई किसी और के पास जाते, फिर हमने देखा भाई हमारे जान पहचान में कोई ऐसा बंदा ही नहीं कि यहाँ पे किसके पास जाए। फिर हमारे दिमाग में भाई आप यहाँ पे सबसे ठीक बंदे रहेंगे, इसलिए भाई हम आपके पास है ना वो सारी चीज़ों का बातचीत करने के लिए आ गए। लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या रीज़न है बोलने का नाम ही नहीं ले रहे, खाली बातों को घुमा रहे। क्या रीज़न है हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 206 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे ब्लड वॉरियर एग्जैक्टली कुछ रीज़न बता नहीं रहे थे और खाली बातों के यहाँ पे घुमाए जा रहे थे। तो यान के बोलते कि बस यार मैं दिमाग का भरोसा मत करो, चुपचाप भाई जो एग्जैक्टली रीज़न है वो बताओ। जो सुनते तो अच्छा नहीं कहता एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रीज़न है, और सारा रीज़न हमने आपके पापा को यहाँ पे बता दिया है। और क्या ना मेरी जवान यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलती है, इसलिए बार बार मुझसे बताने की भाई यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी। तो आपके पापा सारी बातें बताएंगे। तो सामने से बाप भी देखता कह रही है सारी बातें मुझ पर फंसा दिया, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। तो चाय वाय पी रहा था, चाय आराम से रखता है, अपने बच्चे से पूछता है कि हाँ भाई जो भी यंग लॉर्ड थे भाई उसमें से कितने यंग लॉर्ड यहाँ पे वापस लौटे, तुझे कुछ आइडिया है क्या? सामने से यान का बोलता हाँ मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे आइडिया है। तो बाप कहता फिर तो भाई जो फोर्थ ग्रैंड मास्टर मतलब फोर्थ बच्चे के साथ यहाँ पे क्या हुआ उसका आइडिया भी तो यहाँ पे लग चुका रहेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते फोर्थ, हाँ याद आया भाई फोर्थ वही जिसको भाई यहाँ पे चोट वगैरह लगा था, जिसके बारे में पिछले के एपिसोड में यहाँ पे बातचीत हुआ था। तो यान का बोलता है यस यस मुझे मालूम चला भाई बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट लगा है। जो सुनते उसका बाप बोलता है यस राइट भाई उसको यहाँ पे चोट लगा, रास्ते में किसी दुश्मन ने यहाँ पे हमला कर दिया था और उसके यहाँ पे भाई बुरी तरह से चोट वगैरह पहुंचा चुके हैं। और साथ ही में जैसे तुम्हारे साथ 2 ब्लड वॉरियर थे, उसके साथ में यहाँ पे 2 ब्लड वॉरियर थे। एंड में 2 ब्लड वॉरियर ने भाई उसको बचाने के लिए फोर्थ यंग लॉर्ड को उसने भाई पूरी यहाँ पे पावर वावर लगा दी। भाई दोनों ने अपना जो ब्लड वाला स्किल था वो यूज़ करके पूरी कोशिश की कि हाँ भी बचा लेंगे, लेकिन तो भी चाह यहाँ पे बचा नहीं पाई। और आखिर में फोर्थ लॉर्ड को यहाँ पे चोट वगैरह ढेर सा लग चुका था, लेकिन जिंदा तो बचा लिए थे। अब आपस में जैसे जैसे लेके ना यहाँ पे घर में पहुँच गए। घर में जैसे भाई हमने उस फोर्थ लॉर्ड का यहाँ पे इलाज किया, दुनिया भर के भाई तरह तरह के जड़ी बूटी का इकट्ठा किया, दवाइयों का इकट्ठा किया, मेडिसिन वगैरह जो कुछ हो सके भाई सब कुछ किया, लेकिन एंड भाई कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और अब भाई उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, यानी तुम्हारे चौथे भाई की मौत हो चुकी है। वो टैं यहाँ पे बोल चुका है। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सोचते हैं कि हाँ भाई हम लोग टोटल यहाँ पे 9 यंग लॉर्ड है, उसमें से भाई सबके सब यहाँ पे बेसिकली लौट चुके थे। और हमें से 9 में से ना 5 लोगों पे अटैक कर दिया गया था इंक्लूडिंग मी, जिसमें से हम 5 में से 4 लोग तो भाई सेफली आ चुके थे, ज़्यादा हमें चोट वगैरह लगा नहीं था। और मुझे और साथ ही में पैन भाई जो सबसे बड़ा भाई हमें तो बिल्कुल भी चोट लगा नहीं था, 2 को थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लगा था, लेकिन जो चौथा वाला है भाई चौथे का तो भाई बहुत ज़्यादा चोट लगा चुका था कि इतना कि भाई बेचारे की आज भाई यहाँ पे ये खबर आ रही कि मौत ही हो चुकी है। जान के वाकई में बुरा लग रहा है। उसके बाद जो यान के बाप है ना अपना बात यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहता है कि हाँ भाई अभी तक जो इनहेरिटेंस हो रहे हैं यहाँ पे चालू भी नहीं हुआ, और उससे पहले हमारी फैमिली के यंग लॉर्ड की यहाँ पे मौत हो चुकी है, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी बड़ी और काफ़ी यहाँ पे सनसनी खबर है। और ये बात यहाँ पे भाई जैसे हमारे फैमिली के एल्डर्स वगैरह सबको मालूम चला, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, जिसके बाद से उन्होंने यहाँ पे डिसाइड करके रखा कि हाँ भाई जो लोग ये सब के पीछे ना जिन्होंने सारा कांड किया उनको छोड़ नहीं भाई, उनको जहाँ से मारेंगे उनके पूरे खानदान को यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो ये बात यहाँ पे सर में रखते हैं। अब मेन रीजन पे आते हैं कि हाँ भी जो यहाँ पे दोनों ब्लड वॉरियर ना तुम्हारे यहाँ पे एग्जैक्टली किस रीजन के लिए आए थे, वो ये तुम्हारे जो चौथा भाई जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है उसके दोनों ब्लड वॉरियर है ना उसके लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनते यान के बोलता है एक सेकंड कहीं फैमिली वाले सामने से उनको सजा तो नहीं देना चाहते, कहीं फांसी पे तो नहीं चढ़ाना चाहते कि हाँ भी तू फोर्थ ब्रदर को बचा नहीं पाया इसलिए भाई ले भाई फांसी पे। जो सुनते बाप कहते ना 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 हमारी फैमिली इतनी भी क्रूर फैमिली नहीं है, मालूम भाई हम लोग बहुत बुरी बुरी काम करते लेकिन इतनी भी बुरी काम नहीं करते कि सामने से भी हम उनको यहाँ पे ऐसा सजा दे पाए। कि भाई हमें मालूम है जो ब्लड वॉरियर रहते हैं ना भाई ब्लड वॉरियर बनने को यहाँ पे आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सामने से हमारे साथ ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ रहे थे, इसलिए भले बचा नहीं पाए लेकिन चोट तो भाई इनको भी लगा। इन्होंने पूरी कोशिश की सामने से बचाने का, जिस चक्कर भाई बड़ी बुरी तरह से चोट लगाई और अभी भाई ये लोग ना अपने बेड पे पड़े रहेंगे, चोट वगैरह अभी भी लगा पड़ा है। तो सामने से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हाँ भी उनको जान से मारने का तो बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन भाई गलती तो इनसे हुई है और गलती के सामने से यहाँ पे सजा भी मिलता है। फिर जो तू चैनल यहाँ पे बात कंटिन्यू करता हो कहते कि हाँ भी सजा उनको यहाँ पे सजा मिला, जैसे लोग आए थे उनको भी चोट यहाँ पे लगा था, चोट यहाँ पे ठीक भी नहीं हुआ और उनको सजा में भेजा गया। और मालूम है सजा क्या था, उनको भाई 100 कोड़े मारे गए हैं, जिसके बाद उनका जो मेरिडियन रहता है जिसका नाम बंदा यहाँ पे अपना कल्टिवेशन कर सकता है, मेरिडियन को भाई यार बहुत ज़्यादा चोट लगा है और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं उनको जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस वगैरह आगे चल के होगा ना कल्टिवेशन को वहीं पर रुक चुका है। चाह के भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो भी हल्का फुल्का खाली फायदा हो पाएगा, ज़्यादा फायदा यहाँ पे उनका नहीं हो पाएगा। हम बेसिकली भाई आपको ये बताना चाहते हैं।
यहाँ पे तभी बाप बोलते कि यहाँ पे कुछ समय पहले मुझे भी सजा मिला था जिसमें मुझे भी यहाँ पे 30 कोड़े मारे गए थे। 30 कोड़े खाने के बाद भी ना यार मुझे यहाँ पे पूरा मतलब हिल चुका था, महीनों तक मैं बेड पे रहा था। जो सुन के माँ यहाँ पे भाई हंसती मतलब हंसने लगती है, लेकिन हंसे जैसे तैसे यहाँ पे कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद ना सामने से यहाँ पे वही कहते हैं ब्लड वॉरियर कि हाँ भाई हमें उन दोनों के बारे में वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। हम भी ब्लड वॉरियर है, वो लोग भी ब्लड वॉरियर, तो हमें यहाँ पे मालूम है उनका यहाँ पे कैसा लगेगा। सबसे पहली बात है ना वो 4th यंग लॉर्ड के यहाँ पे बचा नहीं पाए, जिस बात का भाई दुख उनको यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा है। जिस बात का दुख तो पहले से था, ऊपर से फैमिली वालों ने सजा दे दिया 100 करोड़ का, जिसके बाद से भाई ऑल ओवर डिप्रेस हो चुके, पूरी तरह से भाई यहाँ पे सदमे में जा चुके, जो कि हमें सामने से बिल्कुल भी देखा जा नहीं रहा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते भाई काहे के ब्लड वॉरियर क्या 100 करोड़ भी यहाँ पे सह नहीं पाए। जो सुनते बाप कहते कह रहे भाई तू ऐसे कैसे यहाँ पे बोल सकता है, भाई तुझे यहाँ पे अभी तक मालूम नहीं चला क्या ब्लड वर्क की लॉयल्टी भाई हमारे फैमिली से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं। हालांकि हल्का सा एटीट्यूड आता है, लेकिन जब लॉयल के मामले में आएंगे ना भाई बिल्कुल भी यहाँ पे हार नहीं मानते। और सामने से तुझे क्या लगता है भाई ये दोनों जो ब्लड वॉरियर भाई जिनके बारे में हमने यहाँ पे बातचीत करे, वो लोग को भाई दुख इस बात का कि यहाँ पे सामने से उनको सजा मिल गया, उस बात का बिल्कुल भी उनको दुख नहीं है। उनको दुख इस बात का कि यहाँ पे जो 4th लॉर्ड थे भाई उनको यहाँ पे जान से बचा नहीं पाए, यानी उनको जो मेन काम मिला था वो अपना काम यहाँ पे पूरा नहीं कर पाए, जिस जगह में पहले से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और अभी पूरी उनकी हालत खराब हो चुकी है भाई, डबल यहाँ पे डिप्रेस हो चुके। अगर यहाँ पे 4th लॉर्ड जिंदा रहते, खाली चोट लगा रहता ना तो चलता, लेकिन मर चुके भाई। अगर वो मरे नहीं रहते तो सामने से भी अभी उनकी हालत यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहती। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है समझ गया, वाकई में ब्लड वॉरियर हमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन मैं ये सारी बातें सामने से आप मुझे यहाँ पे क्यों बता रहे हो? आप लोग क्या चाहते हो कि अभी मेरे पास कोई पील होगा, कोई दवाई रहेगा जिससे जाके वो उनको एकदम मैं ठीक करके पहले जैसे यहाँ पे चंगा कर दूँ? वाकई में अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं भाई मैं उतना भी कमाल का नहीं हूँ कि यहाँ पे कर सकूँ। जो सुनते ये लोग कहते हैं ये इनका ब्लड वॉरियर, तू चैन कहते कि नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, हम उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि सामने से जो इनहेरिटेंस वॉर है ना उसमें सामने से भाई ना आप उन दोनों को सिलेक्ट करके भाई उनका यहाँ पे यूज़ करें लड़ाई करने के लिए। जो सुनते यहाँ पे यानी के बोलता है क्यों, जो सुनते सामने से बताते कि क्यों। देखिए एग्जैक्टली उन्होंने सामने से बोला तो नहीं, लेकिन भाई पहले से लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशर है, और जो कुछ ही हुआ ना भाई उसके बाद से पक्का कोई भी यंग लॉर्ड उनको सामने से सिलेक्ट नहीं करेगा लड़ाई करने के लिए, जिसके बाद से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी डिप्रेस हो जाएंगे। और हो सकता है भाई ना खुद का जो भी मेरिडियन वगैरह पूरी तरीके से बर्बाद करके खुद की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद कर ले, जिससे भाई आगे चलो कल्टिवेशन ही ना कर पाए। ये तो भाई उनको बुरा ना लगे, इसलिए भाई सामने से हम चाहते भाई आप सामने से यहाँ पे सिलेक्ट करें। जो सुनते यहाँ पे यान का जोश से चिल्लाता भाई क्या बकवास है भाई, कोई इतना फालतू काम भी यहाँ पे कर सकते यार। हमारे फैमिली ने इतना सारा पैसा इतना सारा चीज़ लगाया भाई उनका कल्टिवेशन का बढ़ाने के लिए, वैन भाई खुद की कल्टिवेशन लोग खुद यहाँ पे बर्बाद करना चाहेंगे भाई, ये गलत बात है। सामने से जब कल्टिवेशन का पावर भाई हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया तो भाई हमारा हक है भाई सामने से छीनने का, उनके यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता है। जो सुनते सामने से भाई फीमेल बोलर कहते हैं भाई आपके अंदर जोश आ चुका है कि सामने से आप तैयार हो चुके हैं उनको भाई सिलेक्ट करने के लिए। जो सुनते यान को बोलता है एक सेकंड ये बात तो मैंने यहाँ पे सामने से बोला नहीं, यहाँ पे तू चैन कहता है कि देखिए भाई मालूम है जो हम आपसे सामने से ये जो रिक्वेस्ट करें ना थोड़ा सा सेल्फिश रिक्वेस्ट है और बड़ा बेशर्म जैसा हो कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देखो भाई हमें यहाँ पे कर सकते हैं और सिर्फ आपके साथ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी सारे यहाँ पे ब्लड वॉरियर है ना और उनके जो यंग लॉर्ड से भाई उनके बीच में कुछ खास ऐसी बनती नहीं है, ना यंग लॉर्ड सामने सुन के कुछ खास रिस्पेक्ट करते हो, नहीं ब्लड वॉरियर भाई अपने यंग लॉर्ड के यहाँ पे रिस्पेक्ट करते जितना कि भाई आप हमारी करते हो और हम आपकी करते, जिससे कि भाई हम सामने से आपके साथ यहाँ पे समझ रहे ना। जो सुनते यान के बोले हाँ सब यहाँ पे समझ रहे भाई, बाकी सब के अंदर एटीट्यूड बड़ा, यंग लॉर्ड में भी एटीट्यूड है और तुम जैसे ब्लड वॉरियर में एटीट्यूड है। अच्छा भाई तुम्हारे एटीट्यूड खत्म करके मैं तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे ले चुका हूँ, वरना भाई तुम्हारा मेरा हालत भी सेम रहता। जो सुनते यहाँ पे माँ बाप दोनों ही लेते, अच्छा भाई ये दोनों यहाँ पे ब्लड वॉरियर हमारे बच्चों को एक्नॉलेज भी करते भाई, मानना पड़ेगा। उसका सामने से तू चैन कहता ओके ठीक है आपका क्या बच्चा रहे, हाँ या ना प्लीज बोल दीजिए भाई उन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। जो सुनते यान का भाई खाली सोच रहा है, सोचते सोचते अपने उंगली भाई ऐसा टेबल पे मारे जा रहा है, सोचे जा रहा है काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे सोचता है और सोचने वाले कहते हैं कि हाँ भाई अगर मैंने यहाँ पे ना बोल दिया कि हाँ भाई मुझे वो दोनों ना चाहिए तो भाई तुम लोग क्या कहोगे। जो सुनते सामने से कहते भाई क्या कहोगे भाई, आप यहाँ पे यंग लॉर्ड है भाई, आपका जो भी रहेगा डिसीजन यहाँ पे भाई हम अपने सर आँखों पर लेंगे। आप उन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स भाई आप हम दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपके साथ भाई मिल के यहाँ पे फाइट करना ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी। उसके बाद जो यान के सामने से कहते हैं कि हाँ भाई अगर मैंने सामने से तुमको सिलेक्ट नहीं किया तो भाई मेरा कोई और जो दूसरा भाई वो तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, तो जब इनहेरिटेंस वॉर चालू होगा तो हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे दुश्मन बन जाएंगे, तो तुम लोग क्या मेरे यहाँ पे दुश्मन बनना चाहोगे। जो सुनते ये दोनों कहते नहीं भाई हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भी आगे चले कोई ऐसा टाइम आए जिसमें हम सामने से यहाँ पे दुश्मन बन जाए। जो सुनते यान के बोलते अच्छा ठीक है भाई तुम लोग यहाँ पे बस भगवान से दुआ करो कि हाँ भाई मेरा कोई और भाई यहाँ पे तुम्हें चूज ना कर ले, बाई चांस मान लो कि यहाँ पे चूज कर लिया तो भी जबरदस्ती उनसे छीन के भाई मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। जो सुनते यहाँ पे ये दोनों खुश की एक सेकंड उस हिसाब से देखा जाए तो सामने सब तैयार हो चुके ना उन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए। जो सुनते यान को बोले हाँ भाई हालांकि मैं उन दोनों बंदों से यहाँ पे मिला नहीं, लेकिन भाई तुम दोनों बंदों पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सामने से तुम तो यहाँ पे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे मना भी नहीं कर सकता, इसलिए भाई मैं तैयार हूँ उन दोनों के यहाँ पे भाई इनहेरिटेंस वॉर में तुम दोनों के जगह पे चूज करने के लिए।
सामने से दोनों खुश कहते भाई आपको यहाँ पे बहुत 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 बोले तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुक्रिया भाई। उन दोनों की तरफ से सामने से भाई हम आपके यहाँ पे थैंक यू करते हैं। यान के बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है भाई चल जाओ, कल एल्डर हॉल में जाके भाई सब कुछ यहाँ पे जो भी ना किसको क्या चूज़ करना भाई मैं यहाँ पे संभालूंगा, डोंट वरी। सामने से भाई ये लोग यहाँ पे ठीक है और ठीक बोल के यहाँ पे जाने को तैयार थे, लेकिन जाते जाते यहाँ पे तू रुक जाता है। कहता है कि देखिए भाई हाल ही के लिए मतलब अभी के लिए उनको यहाँ पे थोड़ा सा चोट लग चुका है, इसलिए पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस चक्कर में ज़्यादा है ना आपके यहाँ पे यूज़ में आने वाले नहीं है इनहेरिटेंस वॉर में। लेकिन ओरिजिनली जब उनके यहाँ पे चोट लगा नहीं रहता तो उनका जो है ना वही पावर वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का, उनका एटीट्यूड भाई बहुत ही अलग ही लेवल का है। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे तुम और वो दोनों में से भाई कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो सुनते सामने से तू चैन बोलता वो दोनों भाई वो दोनों यहाँ पे मुझसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ तक कि हमारे हॉल मास्टर ने सामने से खुद बोला कि भाई इन पे अच्छे से ध्यान देखिए और अच्छे से इनको ट्रेनिंग करवाई और भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगे ना, उसके बाद से आगे चल के भाई ना इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि छठे स्टेज के भी ऊपर जा सकते हैं। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई ऐसी बात है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 207 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के ने डिसाइड कर लिया, कहता अच्छा ठीक है भाई तुम दोनों को चूज ना करके मैं उन दोनों के यहाँ पे चूज करूंगा, खुश ना। तो दोनों खुश और निकल जाते सामने से यान के गवाह पे ना, और यान का ऐसे कहता वाकई में यान का ये दोनों जो बंदा जिसको तूने यहाँ पे चूज करने का डिसाइड किया, इनके बारे में मैंने सुना, इनका क्वालिफिकेशन यानी इनका एटीट्यूड काफ़ी बढ़िया है। बाकी ब्लड वॉरियर के मुकाबले ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोल सकते हैं भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वॉरियर हमारी यंग फैमिली में आती है। यंग फैमिली के लिए भाई इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे सामने से किया है। तो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था यानी फोर्थ यंगेस्ट लॉर्ड की मौत जो हुई थी, उसके बाद से भी वाकई में कल्टिवेशन छोड़ के ये पूरे फैमिली छोड़ के भाई चल जाएंगे, नॉर्मल आदमी बन के जीने रहेंगे। इसमें भाई इनका भी नुकसान होगा और हमारी यंग फैमिली का भी नुकसान होगा। जो सुनते सामने से यान के बोलते हैं कि देखिए भाई यंग फैमिली, देखिए भाई सामने से मालूम है मेरी खुद की फैमिली है, लेकिन अभी के लिए मुझे ज़्यादा भाई अपने बारे में सोचना है। फैमिली का कुछ भी नुकसान हो, इसमें अपने बाप का क्या जाता है यार, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन भाई जो मेरे यहाँ पे ब्लड वॉरियर थे ये दोनों यहाँ पे तूचन और फीमेल वॉरियर, मैं चाहता हूँ कि भाई एंड तक भी हमारे सपोर्ट में रहे, हमारे यहाँ पे मदद करे कि भाई सबसे ज़्यादा फैमिली है भाई हम लोग इनके साथ। ये सामने से यहाँ पे बोलता है बाप डोंट वरी बच्चा, भाई इस वक्त तूने वाकई में काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है जो तू यहाँ पे बहुत ही फायदे में आएगा। बाप मतलब बेटा बोलता है यान कि यस यस आपने से बोला, माँ कन्फ्यूज की एक भाई आप पतिदेव पगला चुके, भाई आप ऐसी बातें यहाँ पे सामने से कैसे बोल सकते हैं, हमारे बच्चे का क्या प्रॉफिट हुआ, हमारे बच्चे का तो यहाँ पे नुकसान हो गया ना। सामने से यान ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई वो दोनों के यहाँ पे चूज कर लेगा, वो दोनों मालूम है भाई बदने कमाल के, लेकिन अभी के लिए उनके यहाँ पे चोट वगैरह लगा हुआ है। तो वो आगे चल के भाई यान के लिए इनहेरिटेंस वॉर में ज़्यादा काम आते नहीं, हट्टे खट्टे रहते तब यहाँ पे काम आते, लेकिन ऐसे तो ज़्यादा काम आएंगे नहीं चोट वाले बंदे। तो हमारे बच्चे का नुकसान हुआ, फायदा नहीं, तो सामने से फायदा कैसे बोल रहे। जो सुनते यान के बोलता है कि अरे यार माँ आप क्या बोलूँ भाई, बुद्धू भी नहीं बोल सकता, माँ को बुद्धू बोलेंगे तो माँ छोड़ेगी नहीं, लेकिन भाई आप यहाँ पे समझे नहीं, पापा यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हैं। उसके बाद गुड बाय बोल के निकल जाता है। यहाँ पे ये भी बाप भी सोचता है कि हाँ भाई बच्चा मेरा वाकई में मैच्योर हो चुका है, वाकई में दिमाग आ गया। इतना समझदार और इतना दिमाग तो भाई मेरे पास तभी नहीं था जब मैं यान की उम्र का था। तो सामने से भाई बच्चा आगे चल के यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ेगा, जितना मैंने यहाँ पे उखाड़ा नहीं अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा मेरा बच्चा यहाँ पे उखाड़ेगा। लेकिन माँ तो अभी भी कन्फ्यूज है कि हाँ भाई मेरे बच्चे का फ़ायदा कहाँ भाई नुकसान हुआ है। तो जाती पति के पास और चिपक के बड़े प्यार से पूछ लगती है। एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, ये जो मानुअस है चाइनीज मानुअस, उसमें हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना इतना बेकार तरीके से दिखा दे कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे भाई इविल एम्पायर ले लो या बाकी कोई मानुआ ले लो, इसमें देख लो भाई मुझे भी ये दो पति पत्नी रिलेशन कुछ खास ठीक लगता नहीं है। तो मतलब पूछा था भाई अच्छे से भी पूछ सकती थी भाई ऐसी हरकतें करने के यहाँ पे क्या जरूरत थी, भाई तेरा ही पति कहीं भाग के चला नहीं जाएगा, दूसरा कोई आदमी रहता तो उसे पटाने के लिए कर दी तो समझ आता, लेकिन अपने पति को भाई जरूरी नहीं ऐसा। सामने से बाप बोलता हाँ हाँ बताता हूँ, देख भाई वो दोनों यहाँ पे बाकी ब्लड वॉरियर है, यहाँ पे बहादुर है और उनका कमाल का एटीट्यूड है, बस इतना बताता है। इसके बाद उसने बताया फिर बताया हमें मालूम नहीं, लेकिन बस इतना हमें नॉलेज मिला। अब यान का कोई क्या फायदा हो रहा है उन दोनों को चूज करके, हमें भी यहाँ पे बताया नहीं गया, शायद आगे हमें मालूम चल जाएगा। और उसके बाद सीज होता है एल्डर हॉल में, जहाँ पर जो थर्ड यंगेस्ट लॉ था वो आया था यहाँ भाई, जो भी उसके पास सामान थी कमाल कमाल का उससे एक्सचेंज करके सामने से ब्लड वॉरियर चूज करने के लिए। तो सारा सामान भाई जो उसके पास हो सकता था सब दे देता है, कहते कि लीजिए भाई ये सारा समय जब भी मैंने यहाँ पे कमाया है ये लीजिए, इसके हिसाब से भाई मुझे भी यहाँ पे ब्लड वॉरियर दीजिए। लेकिन जो एल्डर जो कि सारे सामान यहाँ पे ले रहता वो बेइज्जती मार देता, कहता भाई ये सब तो यहाँ पे कचरा है, भाई कचरे के बाद तुझे यहाँ पे ब्लड वॉरियर मिलेगा, सपने में नहीं, तुझे यहाँ पे क्या लगा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बुढ़ापे में पक्का सटिया चुका रहेगा, जाकर कुछ भी दे देते तो ये ब्लड वॉरियर दे देगा। अबे साले तू बचपन से यहाँ पे बाहर गया था कुछ अच्छा से कमाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, कमाल कमाल की चीजें इकट्ठा करने के लिए, मैंने भाई इतने सालों के बाद ट्रेनिंग करूँगा, तुझे यहाँ पे क्या
क्या मिला, ये फालतू तू कैसे लेकर आ गया, इसके बदले तुझे ये क्या भाई, तुझे आधा का आधा ब्लड बोरी अभी मिलेगा नहीं, इसलिए काम कर, ये जो भी कचरा भाई चुपचाप यहाँ से उठा और निकल जा। और मैं तो यहाँ तक ये भी एडवाइस देना चाहूंगा, ये जो इनहेरिटेंस वाले ना, तो इसमें पार्टिसिपेट मत कर, वरना बहुत जल्दी तेरा यहाँ पे पपीता निकल जाएगा, तो तुझे ही आगे चल के शर्म आएगी। इसलिए भाई मेरे ख्याल से तू मतलब साइड में हट जा भाई, इसमें तेरा ही फायदा रहेगा और तेरे भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद भी सामने से यहाँ पे ठड भाई जाता नहीं, वो भी बैठा गया है भाई, ऐसे कैसे भाई, इतनी बेइज्जती भाई, आपके फैमिली के बंदे ऐसी बेइज्जती कौन मारता है। सामने से बुढ़ाऊ जोर से चिल्लाता है, साले तुझे सोने देता, मैंने बोला नो मींस नो, दफा हो जा, और अटैक करके भाई दफा कर देता। भाई कैसी फैमिली भाई, अपने फैमिली के बंदों के साथ कोई ऐसा करता है क्या। ये भी बाहर आता है बुढ़ाऊ को गाली देते देते कि हाँ भाई बुढ़ाऊ तू सटिया चुका भाई, मैं तुझे शराब देता हूँ भाई, तेरे बच्चे भाई सबके यहाँ पे मैया बहना सब एक हो जाए भाई, और तेरा जब यहाँ पे भाई तू करने जाना रात में, तेरे यहाँ पे खड़ा ही ना हो भाई, रुक जा भाई 3 साल रुक जा, उसके बाद बुढ़ाऊ आऊंगा और तुझे धोबी पछाड़ देगा भाई, तेरी बैंड बजा दूंगा। यान के भी उस समय यहाँ पे आता है, वो भी देखता है भाई बहुत ही गुस्से में एल्डर को भाई यहाँ पे गाली दे रहा है, मतलब पक्का समझ जाते भाई ये पक्का भाई गया होगा सामने से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इसका सामान कुछ खास अच्छा नहीं होगा, जिसके बदले भाई इसको ब्लड बोरिया मिला नहीं है और मुलुट का यहाँ से जा रहा है। और तभी यान के यहाँ जाता है, इसके बाकी दोनों भाई यानी फर्स्ट ब्रदर और साथ ही में सेकंड ब्रदर दोनों यहाँ पे थे, उनके पास जाता कहता है सेकंड ब्रदर कैसे हो, ये कहता अच्छा हूँ, इनसे मिलो भाई। तुम्हारे फर्स्ट ब्रदर ये भी सामने से कहता हाँ बड़े भाई कैसे हो, सामने से वो भी कहता है छोटे भाई सबसे छोटे भाई। यान कहे तो उससे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, ये भी कहता हाँ आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। सामने से फिर फर्स्ट ब्रदर कहते कि हाँ भाई जब आखिर वो देखा था तू यहाँ पे छोटा सा था, लेकिन आज देख भाई तू यहाँ पे कितना बड़ा हो चुका है। मनी मन सोचता है कि हाँ लेकिन अभी तक है ना ये यहाँ पे खाली 5वें स्टेज के इस पे 8वें लेवल पे यहाँ पे गया, कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे हिल जाता है कि एक सेकंड मालूम है इस पे जाना उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मुझे याद है भाई आखिर में मैंने देखा था, मुझे ये मालूम चाहता ये कल्टीवेशन यहाँ चाह के भी नहीं कर पा रहा था और एक ही जगह पे भाई लंबे समय सेट कर पड़ा था, लेकिन तो भी इतना मतलब उस समय ऐसा हालत था, लेकिन आज देखो भाई ये 5वीं स्टेज के 8वें लेवल पे जा चुका है। ये यहाँ पे काफी बड़ी बात हो जाती है, इतने लंबे मतलब इतना कम टाइम के अंदर इसके इतना फटाफट हो गया, मानना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जा चुका हूँ, लेकिन मैं 10 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये शायद मुश्किल से 5-6 साल में मतलब इसने किया होगा, जो वाकई में इसका जो स्पीड है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इसी स्पीड से इसका प्रोग्रेस होता रहेगा ना तो हो सकता है बहुत जल्दी ये मेरे बराबर भी यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद सामने से जो सेकंड ब्रदर है ना यान का, इससे कहते हैं कि हाँ भी पक्का तू भी यहाँ पे एक्सचेंज करने आया होगा कोई ना कोई सामान वगैरह इसके ब्लड बोरिया के बदले में। सामने से यान का बोल देगा हाँ भी क्या कह सकते हैं भाई, फैमिली ने यही यहाँ पे सामने से शर्त रखा कि सामान लो ब्लड बोरिया लो, तो भाई हम लोग बेचा के कुछ नहीं कर सकते। ये भी बोलते हाँ भाई क्या करे भाई, हमारी फैमिली यहाँ पे यही भाई ऐसी सामने से रूल लगा के रख देते कि हम इसमें क्या ही बताएं। तभी सामने से बड़ा वाला भाई बोलता है लेकिन डोंट वरी भाई, ये सारे सामान भाई यांग फैमिली के भाई डेवलपमेंट में काम आएगा और यांग फैमिली तुम्हारी फैमिली है और आगे चल के सारी चीज़ें तुम्हें भी यूज़ करने का मौका मिलेगा। ये दोनों कहते हैं हाँ बड़े भैया ये बात आपने सही बोला। उसके सामने से ना ये यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर था यान का इससे पूछता कि हाँ भाई पक्का जो तेरे साथ दोनों ब्लड बोरिया तुझे लाने गए थे तो पक्का भाई उन दोनों में से किसी को यहाँ पे चूज करा होगा ना, क्यों भाई वो दोनों यहाँ पे वाकई में काफी कमाल करते और तेरे से बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे थे, लगता है तेरे से बहुत ज्यादा लॉयल है, उनको चूज करेंगे ना। यान का बोलते नहीं यार उनको नहीं भाई, मेरे माइंड में कोई और दोस्त से भी स्ट्रॉन्ग है उनको मैं चूज करूंगा। लेकिन सेकंड ब्रदर मुझे एक बात बताइए भाई, जो फिफ्थ ब्रदर है वो तो यहाँ पे आपका सगा भाई है, तो आपके साथ यहाँ पे नहीं आया क्या। तब यहाँ पे बड़ा वाला भाई बोलते हाँ भाई मेरे रहते भर में उसकी इतनी औकात देखकर मेरे सामने आने की, यानी ऐसा लगता है भाई बड़े भाई के बीच में और 5वें भाई के बीच में थोड़ी बहुत दुश्मनी शायद चलती होगी। उसके बाद से बड़ा भाई बोलता है ठीक है भाई मैं अंदर जाता हूँ एल्डर हॉल में, वो जाता है और 10 मिनट बाद यहाँ पे बाहर आता है इनकी ओर देखता भी नहीं और चुपचाप निकल जाता है। जो देखते हैं सेकंड ब्रदर कहते हैं भाई मानना पड़ेगा भाई ये हमेशा से ऐसी है बचपन से, नो बात भाई मतलब जल्दी से कुछ जल्द बात ही बिल्कुल नहीं करते। जो सुनते यान का बल यहाँ भी रहते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे बंदों की ऐसी पर्सनैलिटी रहती है, सीधी बात नो बकवास, कोई मतलब नहीं कुछ नहीं, काम में तो बोलो नहीं काम में तो जाओ, इनकी भी वैसी पर्सनैलिटी है। उसके बाद से भाई जो सेकंड ब्रदर है वो कहता है अच्छा ठीक है भाई मुझे भी भाई सामान देकर कुछ एक्सचेंज करना है इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे बात तो चल जाना। तो यान के बोलता है ठीक है जाइए। ये जाता है 10 मिनट बाद बाहर आता है, यान का कोई इशारा देता है कि हाँ भैया काम हो गया। यान का भी खुश, वो भी कहता है अच्छा ठीक है आप जाइए मैं भी जाके एक्सचेंज करके आता हूँ। उसके बाद से यान का एल्डर हॉल के अंदर जाता है और जैसे एल्डर हॉल के अंदर जाता है सामने से एल्डर यान का को देख के पहचान जाता है और कहता है तू यान का आ जा आ जा आ जा। सामने से यान का बोलते यस नमस्कार एल्डर आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हैं हाँ भाई तो उससे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन पक्का भाई अब तुझे यहाँ पे भाई खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, तू बसता रहा होगा कि भाई पिछली बार ना तूने सामने से ना तेरे पास एक मिस्ट्रियड गेट का यहाँ पे भाई मार्शल आर्ट स्किल था जो कि तूने भाई हमें यहाँ पे दे दिया, बदले में भाई तुझे ये चाहिए था ईगल बीस्ट और हमने भी दे दिया, तो अब पक्का बसता रहा होगा शिट भाई उस समय मैंने क्यों दे दिया बीस्ट का भाई भला यहाँ पे क्या यूज करूँ। अगर सामने से भाई अब तो यहाँ पे दिया रहता ना तुझे पक्का यहाँ पे भाई हम ब्लड
ब्लड बोरिया दे देते, लेकिन भैया भाई पक्का तू बसता रहोगे कि शिट शिट शिट। सामने से यान के बोलते बसता रहा हूँ, कौन मैं? नहीं, मैं सपने में भी यहाँ पे बसता नहीं सकता। जो सुनते सामने से एल्डर कहता अच्छा ऐसी बात है, यानी भाई तेरे पास वाकई में अभी भी कमाल कमाल की चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब एटीट्यूड तो तेरे अंदर बहुत सारे। तो भाई दिखा भाई इस बार ऐसा क्या कमाल का है, पिछली बार तूने मुझे चौंका दिया था, इस बार भाई मैं चौंकना चाहता हूँ और तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो भाई तुझे यहाँ पे कितने ब्लड बोरिया चाहिए? तो यान के बोलते कितने चाहिए? भाई चाहिए तो मुझे यहाँ पे 20-50, लेकिन भाई सामने से आप यहाँ पे 2 ही दे सकते हो, तो मुझे यहाँ पे 2 ही चाहिए। जो सुनते एल्डर भी चौंकते कि दो मतलब वाकई में तो सीरियस है ना, 2 की क्या कीमत है, तुझे आइडिया भी है? बाकी सारे जो एल्डर थे ना वो भी सुनते भाई ये लौंडा पगला चुका है भाई, 2 इसको वाकई में नहीं मालूम क्या? 2 के लिए भाई तुम्हारी औकात यहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और किसी की भी औकात इतनी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है कि आके भाई यहाँ से 2 लेके चला जाए। ये बंदा हाँ भाई पक्का कुछ वैसे फालतू फालतू में बकवास किया जा रहा होगा। तभी यान के सामने से बोलते कह रहे यार आपका यहाँ पे ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया, अगर तुम्हें सामने से एक यहाँ पे ब्लड बोरिया चाहिए, तुम्हें एक यहाँ पे मिस्ट्रियट गेट का स्किल देना पड़ेगा, या फिर उसके जितना कमाल का कुछ ना कुछ आइटम देना पड़ेगा। इसलिए भाई आप सब सोचोगे हाँ भी मेरे पास कहाँ से भाई 2 इतने कमाल के सामान आ गए जो मिस्ट्रियट गेट के स्किल के बराबर है, तभी तो चौक रहे कि हाँ भी 2 मैं कैसे ले पाऊंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। जो सुन के बंदे लोग कहते नहीं भाई नहीं तेरे पास तो भाई तुझे मालूम भी है मिस्ट्रियट गेट के स्किल्स या फिर जो भी सामान यहाँ पे कितने स्पेशल कितने यहाँ पे हार्ड वार्ड होते हैं। भाई तू कुछ भी बकवास यहाँ पे कर रहा है। उस एल्डर से भी कहते हैं एल्डर इस लौंडे की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, इसके पास पक्का कुछ नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे काटने की पक्का कोशिश कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सामने से यहाँ पे यान का क्या ऑफर करता है। मिस्ट्रियट गेट का स्किल नहीं है, लेकिन स्किल जरूरी नहीं है, उसके बाद दूसरा भी कमाल करना उसी लेवल का सामान यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, जो कि यान के पास बहुत सारा पड़ा हुआ। देखते भाई ये क्या देता है, जो कुछ देगा ठीक ठाक देगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे यान का भाई ब्लड बोरिया एक्सचेंज करने के लिए आ जाता है। सामने से कहता है यस मैं आपको कमाल का आइटम दूंगा। एल्डर्स को विश्वास नहीं होता कि भाई तेरे पास इतने कहाँ से कमाल के आ जाएंगे कि भाई 2 भैया तू एक्सचेंज कर लेगा। तो जो मेन एल्डर था जो कि सामान यहाँ पे ले रहा था, वो यान कैसे बोल देगा भाई सीधी बात नो बकवास, तेरे पर जो कुछ ना सामने से निकाल के मुझे यहाँ पे दे, मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर वाकई में उसकी औकात यहाँ पे उतनी रही तो मैं सामने से भाई तुझे ब्लड बोरिया दे दूंगा। तो जल्दी से ला। तो यहाँ पे यान का 2 जेट टोकन निकाल के देता है। ये उसी टाइप के जेट टोकन है जिसके अंदर तुम कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर भी लिखा विखा उसके अंदर रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो इसमें भी यान ने कोई कमाल का इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करके रखा होगा। तो सामने से एल्डर भी देखता है कि अच्छा भाई क्या है, और उसको चेक करने लगता है कि अभी इसके यहाँ पे क्या है। देखता देखता फिर उसका रिएक्शन एकदम चौंका देना निकलता कि अरे बाप रे ये। तो बंदे लोग भी बाकी एल्डर थे ना वो भी चौंक जाते कि अरे बाप रे ऐसा क्या भाई, किनका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। उसके बाद से भाई और यहाँ पे देखने लगते हैं और देखने लगते हैं और देखने लगते हैं, यहाँ पे देख लेता है। उसके बाद तो जो टोकन है ना वापस टेबल पर रख देता है, और यान का इससे पूछते कि भाई इसके अंदर था क्या। बाकी बंदे सोचते एक समय आपको भी यहाँ पे नहीं मालूम इसके अंदर यहाँ पे क्या है। जब आपको भी यहाँ पे मालूम नहीं था तो सामने से भाई ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे जैसे कि भाई बड़ी कमाल की चीज़ है। यान का इससे बोलते यहाँ पे जल्दी से पास में आ। तो यान के बोलते यस यस आ गया, बोलिए क्या हुक्म है। तो कहता है कि हाँ भाई इसके अंदर यहाँ पे था क्या भाई, मुझे यहाँ पे बता। जो सुनते यान के बोलता है इसके अंदर स्पिरिट एरे बना हुआ था, आपको दिखाई नहीं दिया। जो सुनते एल्डर जोश से चिल्लाता है साले में अंधा नहीं हूँ, मुझे वो दिखा दिया। स्पिरिट एरे बेसिकली यहाँ पे बोल सकते एक टाइप का यहाँ पे ये रहता है पजल बेसिकली, जिसको तुम अच्छे से यहाँ पे देखोगे समझोगे ना तब मालूम चले कि यहाँ पे एक्जैक्टली उसके अंदर लिखा क्या है, जिसको तुम यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे। और समझ जाओगे तो उसके यहाँ पे उसका तो कोई भी काम कर सकते हो। तो यान कैसे बोलते हैं यस भाई मुझे मालूम है ये स्पीड एरे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन ये किस काम में आने वाला जरा मुझे ये तो बता दे। जो सुनते यान के बोलते अच्छा ये दोनों है ना भाई यहाँ पे अल्केमिस्ट के काम में यूज में आने वाले हैं। जो सुनते सामने से कहता अच्छा अल्केमिस्ट काम में, वाकई में मैंने सुना है स्पिरिट एरे रहते हैं, बहुत सारे एरे वगैरह रहते हैं जो कि यहाँ पे काम आते हैं, लेकिन ये जो तूने दिया ना भाई ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था। इसको अच्छे से भाई पता लगा पाना कि हाँ भाई इसमें क्या क्या लिखा है और उसके यहाँ पे सामने से यूज़ कर पाना मुझे तो ख्याल से यार बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे किसी ने अच्छे से यहाँ पे भाई कर भी लिया, इसमें क्या क्या लिखा पता कर भी लिया, तो भी भाई इसके जरिए जो भी पिल बनाने रहेगा उसमें बहुत सारा पावर लग जाएगा, बहुत एनर्जी स्टोर पावर जाएगा। तो भाई बंदा यहाँ पे कैसे करेगा, वाकई में ये यूजफुल चीज़ है कि नहीं, तुझे आइडिया है। जो सुनते ही आने के बाद यस काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दोनों टोकन में से एक टोकन में ऐसा स्पिरिट एरे बना हुआ है जिसको तुमने अच्छे समझ के यूज़ कर लिया, तो सामने से भाई तुम्हारा यहाँ पे ना भाई जो बनाने के चांस ना पिल रिफाइन करने के चांसेस यहाँ पे भाई 100% हो जाएंगे। जो नॉर्मली भाई जिसके यहाँ पे 60 से 70% रहता है ना भाई चांसेस सक्सेसफुल होने के, क्या भाई 60% चांस है कि भाई अच्छे से पिल बन जाएगा, वो यहाँ पे पक्का 90% से लेकर 100% तक हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे एल्डर वाकई में हिल जाता है कि एक बात, एक सेकंड, इसने वाकई में यहाँ पे बात सच बोला क्या। अगर वाकई में ये बात यहाँ पे सच बोल रहा है ना तो भाई इसमें वाकई में फायदा होने वाला है, क्योंकि जो नॉर्मल जो एवरेज यहाँ पे अल्केमिस्ट रहता है ना उनका चांस वाकई में 60 से 70% रहता है। तो किसी ने सीख लिया उसके बाद से पिल बनाएगा
तो लगभग वो 100 पिल बनाएगा ना, तो 100 पिल में से लगभग 90 से 100 पिल यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन बिना इसे सीखे बनेगा तो भाई 60 से 70 पिल यहाँ पे अच्छा बनेगा 100 में से। तो भाई इसमें भाई हमारा वाकई में फ़ायदा, वाकई में टाइम वगैरह भी बचेगा और बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो यान कैसे पूछता, अच्छा ठीक है भाई, ये तो पहले टोकन का हो गया। दूसरे टोकन में जो यहाँ पे स्पीड एरे बना है भाई, उससे यहाँ पे क्या होगा, जो सुनते यान के बोलता अच्छा उससे यहाँ पे क्या होगा, उससे तुम जो पिल बनाओगे ना उसके यहाँ पे क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा। जो सुनते का देख सके क्वालिफिकेशन बदल जाएगा। उससे मतलब क्या भाई, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वही है यान के बोलते यस, जो आप सोच रहे ना वैसी है सामने से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे भाई ना हेवन ग्रेड का यहाँ पे सामने से एक पिल बना रहे हो मीडियम लेवल का, तो सामने से वो उसका जो एंड में जब बन के तैयार होगा ना, वो हेवन ग्रेड का मीडियम लेवल का नहीं बल्कि हेवन ग्रेड का टॉप लेवल का यहाँ पे तैयार होगा, समझ रहे हो। तो सामने से एल्डर लोग भी सुनते क्या बकवास कर भाई, ऐसा थोड़ी ना होता होगा। मान लो कि हाँ भाई अगर मिस्टीरियड ग्रेड का हम लोग टॉप लेवल का बना रहे जो कि अभी तक यहाँ पे मैक्स रहता है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, जो सुनते यान का बदल नहीं मिस्टीरियड ग्रेड यहाँ पे टॉप नहीं रहता, उसके ऊपर भी एक रहता है स्पिरिट ग्रेड, जिसके बारे में लोग यहाँ पे खाली सुनते कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा। भाई बहुत ही कम ऐसे दुनिया में बहुत ही पहले हुए, वो भी यहाँ तक कि तैयार हो सकता है। जो सुनते एल्डर लोग कहते हैं अरे बाप रे क्या लंबी चौड़ी तू फेंक रहा है। सामने से मैंने लेना ना गुस्से में ना यान कैसे बोलता देख भाई ये कुछ ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, तुझे मालूम है तू भाई ये जो बकवास कर रहा है ना, हो सकता है तू पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहा है, और हम एल्डर्स के बीच में एल्डर हॉल में आकर तू झूठ बोल रहा है, इसके बाद तुझे सजा मिल सकती है और सजाए मौत भी यहाँ पे होगी, जिसके बाद से भी मार के तेरी बॉडी ऐसा फेंक दिया जाएगा, तेरे मम्मी पापा को भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे सामने झूठ मत बोल। जो सुन रही यान के बोलते कह रहे यार मेरी बात पे यहाँ पे विश्वास करो, एक काम करो भाई किसी अच्छे खासे यहाँ पे अल्केमिस्ट को बुला लो और उसको यहाँ पे यूज करने बोलो भाई, पक्का भाई देखो भाई वो यहाँ पे तुम्हें बता देगा। जो सुनते एल्डर बोलते हाँ ये बात यहाँ पे सही बोला। चेन भाई नाम का भाई कमाल का इनके फैमिली में अल्केमिस्ट है भाई, कहता है कि यहाँ पे उसको बोला वो पक्का यहाँ पे सब कुछ मतलब प्रूफ करके बता देगा। तो दूसरा एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, अब बुलाने के लिए निकल जाता है। और सामने से ना यान कैसे भी कहता है देख भाई अभी भी तेरे पास एक मौका है भाई, तू वाकई में अगर यहाँ पे झूठ बोल रहा है ना तो हमसे यहाँ पे माफी मांग ले कि हाँ भाई एल्डर लोग सॉरी भाई मैं आपको झूठ बोल रहा था, मैं आपको यहाँ पे काट रहा था, तो हम तुझे माफ कर देंगे थोड़ा बहुत सजा देकर। लेकिन बाद में वो जो मैंने बोला ना एल्केमिस्ट वो कमाल के भाई, हालांकि जो ग्रैंड मास्टर शायो है ना भाई जिनको सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट माना जाता है, ये उनके इतना बढ़िया तो नहीं है लेकिन उनसे खाली हल्का कम है। और हेवन ग्रेड के जो टॉप लेवल के रहते हैं भाई वो तो भाई वो आराम से बना देते हैं। तो भाई वो यहाँ पे आ गए ना तो पक्का यहाँ पे पता लगा लेंगे। उसके बाद से भाई तू यहाँ पे भाई कितना भी सच बोलेगा बाद में एक्सपोज होने के बाद, तब यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी जान भी निकाल सकते। जो सुनते यान का बोलते भाई पहले यहाँ पे मैं क्या बोलने जाऊँ, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे कुछ झूठ वगैरह बिल्कुल भी बोल नहीं रहा। और आपको यहाँ पे क्या लगा मैं खाली ये दोनों को एक्सचेंज करके यहाँ पे भाई ब्लड वॉरियर लेने आया हूँ, मैं ब्लड वॉरियर यहाँ पे लेने आया हूँ, लेकिन खाली ब्लड वॉरियर लेने नहीं आया हूँ मैं, बदले में भाई मैं फैमिली का जो डेवलपमेंट ना वो भी यहाँ पे चाहता हूँ। सबसे पहली बात ना आपका रिएक्शन देखे यहाँ पे समझ गया, अगर मैं एक ही टोकन यहाँ पे एक्सचेंज करूँ और टोकन का भाई सामने से भाई प्रूव हो जाए कि हाँ भाई ये रियल है ये सच है, इसका यूज के वाकई में ऐसा ऐसा होगा, तो सामने से मुझे भाई दो आराम से मिल जाएंगे ब्लड वॉरियर। लेकिन तो भी मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे दो दिया ताकि भाई मुझे ब्लड वॉरियर मिल जाए और साथ ही में फैमिली का भी फायदा हो जाएगा। अगर फैमिली ने इस स्पिरिट एरे को यूज किया तो फैमिली का डेवलपमेंट होगा, मैं अपने फायदे के साथ फैमिली का भी यहाँ पे फायदा चाहता हूँ। जो सुनते सामने से कहता हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो बात है तो ठीक बोल रहा है, लेकिन रुक जा अगर फेक निकल गया हम तुझे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और तभी भाई यहाँ पे ना किसी बंदे की आवाज आती है जो कि गलिया जा रहा, कहता भाई तुम्हारी माँ का भाई ऐसे कैसे तू कर सकते साले, मुझे यहाँ पे छोड़े। जिस एल्डर को इसने सामने से लाने को भेजा था ना एल्केमिस्ट को चैन भाई को, और चैन भाई आने को तैयार नहीं हो रहा था, तो जो एल्डर जो लाने गया था जबरदस्ती भाई पकड़ के घसीटते हुए ऐसे लेके आ रहा था। तो ये गली आ जाए कि तुम्हारी माँ का भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई जबरदस्ती मुझे लाने की, तुझे मालूम है मैं क्या कर रहा था, मैं कमाल के यहाँ पे पिल बना रहा था, तूने बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, चीज चक्कर में वहाँ पे पिल तैयार नहीं हुआ, और जो भी मेरी मेहनत थी पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पे पानी में चल गई। इसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा, तेरी बाप तेरी माँ करेगा, कौन करेगा भाई, तेरी माँ को मेरे पास भेज तब भरपाई हो पाएगा। सामने से जो मेन एल्डर था वो कहता भाई शांत हो जाते हैं, जो भी नुकसान हुआ ना और नुकसान की भरपाई हम करेंगे। जो सुनते चैन भाई भी एटीट्यूड में कहते हैं कि हाँ भाई नुकसान की भरपाई ना तुझे करना पड़ेगा, वरना भाई जबरदस्ती भाई तेरी माँ के कमरे में घुस के मैं यहाँ पे भरपाई कर लूंगा। मैं जो यहाँ पे पिल बना रहा था ना वो हेवन गेट का टॉप लेवल का पिल था, तो कम से कम भाई 5 लाख मुझे उसके बदले में देना पड़ेगा, तब जाके जो सुनते कहता ओके ठीक है तुझे यहाँ पे 5 लाख मिल जाएगा, डोंट वरी टेंशन मत ले। उसके बाद यान का एक और देखता हूँ, कहते कि हाँ भाई मैंने सुना भाई एक बंदा यहाँ पे स्पीड एरे लेकर आ गया जो कि एल्केमिस्ट में यूज आने वाला है, तो ये हो बंदा भाई कहाँ है भाई, इसका वो स्पीड एरे मुझे दिखा। तो सामने से दोनों टोकन इसको देता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये लो भाई ऐसा ऐसा इसमें है, बेसिकली ऐसा ऐसा ये बातें कर रहा है। जो सुनते सामने से ये कहता देख भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ एल्केमिस्ट का काम करते करते, और दुनिया भर में मैंने बहुत सारे अल्केमिस्ट के यहाँ पे स्पीड एरे वगैरह देखा है, लेकिन जिस हिसाब से तू यहाँ पे बातें करे ना भाई ऐसा भी यहाँ पे होता है मैजिकल स्पीड एरे, मैंने इसके बारे में कभी यहाँ पे सुना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये लौंडा भाई पक्का तुझे यहाँ पे झूठ बोल रहा है, और तू भाई यहाँ पे तू इसकी झूठे बातों पे विश्वास भी कर रहा है। मुझे लगता है भाई जैसे जैसे तेरी यहाँ पे उम्र हो रही ना वैसे वैसे तू यहाँ पे सटियाया जा रहा है भाई। आए है जब ये बात बाहर लोगों को मालूम चलेगा कि एक छोटे से बच्चे ने तुझे बुद्धू बना के तेरे यहाँ पे काट दिया है, उसके बाद से भाई तेरी ऐसी बेइज्जती होगी भाई वो सोच के मुझे यहाँ पे अभी हंसी
हंसी आ रही है। जो सुनते एल्डर गुस्से में कहता है भाई क्या बकवास करे भाई, जो काम के लिए तुझे यहाँ पे बुलाए वो काम यहाँ पे कर। मनी मन अब यान पे गुस्सा करने लगते हैं, वाकई में यहाँ पे फेक निकल गया ना, ये यान को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद से जो अल्केमिस्ट आराम से दोनों टोकन लेके बैठ जाता है। बाकी एल्डर यहाँ पे इंतजार करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से देख के बताओ एग्जैक्टली सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पे अल्केमिस्ट खड़ा उठता है और कहता है कि अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे हो सकता, नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है। जो देखते जो मेन एल्डर है ना सामने से कहते हैं कि अबे यार तू मुझे यहाँ पे बोल रहा था बुढ़ियापे में सटिया चुका हूँ, लेकिन हरकतें तेरी भाई अचानक से कूद के चिल्लाने वाली भाई लगता है बट सटिया तो तू यहाँ पे गया है। सामने से अबे भाई पूरा हिल चुका है भाई अल्केमिस्ट, ज्ञान का की ओर देखता है। सामने से पूछता है लौंडे मुझे ये बता ये स्पीड अरे भाई तुझे यहाँ पे कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, सच सच बता। जो सुनते ज्ञान का बता मेडिसिन वैली में हिडन क्लाउड पीक है ना, हाँ वहाँ से मुझे यहाँ पे मिला। जो सुनते सामने से कहते वहाँ से, अच्छा भाई समझ आ रहा है। वहाँ पे तो ग्रैंड मास्टर शायो रहते हैं, तो भाई ग्रैंड मास्टर शायो तेरे यहाँ पे क्या लगते हैं। जो सुनते ये कहते हैं ग्रैंड मास्टर शायो मेरे क्या लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो कुछ खास हमारे बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ है ना उनके हिडन क्लाउड पीक पे टोटल 2 महीने रुका था। जो सुनते कहता अच्छा समझ गया भाई तूने पक्का भाई ये स्पीड अरे वहाँ से चोरी किया ना। जो सुनते यान का बता नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मैंने चोरी नहीं किया बल्कि सामने से उन्होंने मुझे ये सिखाया। जो सुनते ये अल्केमिस्ट कहता अच्छा भाई सिखाया, मुझे तेरी बात पे विश्वास है क्योंकि भाई ऐसे ऐसे स्पीड अरे को चोरी करना यहाँ पे मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और ग्रैंड मास्टर शाह ने तुझे सिखाया तो भाई ठीक है सब कुछ बढ़िया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसके पीछे का मेन राज भाई वो तो मालूम ही नहीं चला, अगले चैप्टर मालूम चलेगा। डोंट वरी, तुम्हें अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो अल्केमिस्ट आता है चेन भाई और सामने से स्पीड ए को देख के पहचान जाता है और उसका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि वाकई में ये एरे यहाँ पे कमाल का था। बाकी एल्डर भी देखते हुआ यार हमें लगा था ये एरे वगैरह कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन देख के लगता है भाई ये कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल है। यहाँ पे जो मेन एल्डर था ना वो सामने से अल्केमिस्ट से पूछता है कि हाँ भी बता भाई एग्जैक्टली ये क्या है, तूने इसे पहचाना क्या। सामने से कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे शांत भाई दबा के बैठा है, मुँह दबा के बैठा है। तभी सामने से यहाँ पे कहता भी क्या भाई यार मेरे सबर का इंतहा मत ले भाई, बता दे भाई इसके पीछे क्या राज है। सामने से कहता है रुको जरा सबर करो, बताता हूँ भाई इतनी किस बात की तेरे अंदर चुल मची हुई है, बताता हूँ भाई। आज से लगभग 30 साल पहले भाई मेडिसिन वैली में यहाँ पे अल्केमिस्ट समिट हुआ था, जहाँ पे भाई जगह जगह से बड़े बड़े अल्केमिस्ट लोग आए थे आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए। और उस समय भाई ये जो स्पीड अरे था ना ये भी उस समय वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उस समय स्पीड अरे यहाँ पे खाली आधा फॉर्म हुआ था, बाकी आधा यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था, आधा ही खाली था। उसके बाद समय में आगे गया, हम भाई ढेर सारा कमाल का कंपटीशन हुआ, बहुत सारे जीनियस और बड़े बड़े अल्केमिस्ट आए थे, मेरा मुकाबला उनके साथ हुआ। एक एक करके भाई मैंने सबको यहाँ पे पछाड़ दिया, लेकिन सामने सब एक और बंदा आया, उस बंदे ने मुझे यहाँ पे पछाड़ दिया। और मालूम है उस बंदे का नाम यहाँ पे क्या था, ग्रैंड मास्टर शाह। यानी ग्रैंड मास्टर शाह ने मुझे यहाँ पे उस अल्केमिस्ट समिट में हरा दिया था। लेकिन ग्रैंड मास्टर शाह भाई यही कमाल के भाई वो यहाँ पे पैदा ही हुए थे अल्केमिस्ट के काम के लिए, तो उनसे भाई हारना भी मेरे लिए यहाँ पे काफी बड़ी बात थी। यहाँ पे मेन एल्डर बोलते तो भाई तू अपने हार की कहानी यहाँ पे सुना के भाई क्या साबित करना चाहता है, हमें इस एरे के बारे में एग्जैक्टली और भी अच्छे से बता। तो सामने से कहते कि हाँ भाई वो जो अल्केमिस्ट समिट हुआ था उसमें जो हम टॉप के बंदे थे जो यहाँ पे जीते थे या फिर जो भी सेकंड थर्ड आए थे उन सबको मौका मिला था वहाँ पे पीक सेंध नाम का भी एक दूसरा पीक है उस पे जाने का, जहाँ पे कमाल का पॉइंट है जिसपे भाई बंदे लोग भाई जिसको भाई अल्केमिस्ट का काम सीखना ना तो उसको कम से कम एक और वो पीक यहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो हम मेरे को लेके गए थे, ग्रैंड मास्टर शायद थे, 1-2 बंदे यहाँ पे और थे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। उस समय ये जो एरिया था ना वहीं पे बेसिकली भाई हम जैसे बंदों को देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैंने जैसे बोला भाई उस समय वहाँ पे आधा था तो हमने देखा अच्छे से ऑब्जर्व किया, लेकिन हम चाह के भाई उसको यहाँ पे पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद से भाई टाइम यहाँ पे निकल गया, मैं भाई आपके साथ यांग फैमिली में आ गया और मेडिसिन वैली में हिडन पीक क्लाउड पे रहने लगे। लेकिन जब जब मुझे यहाँ पे टाइम मिलता मैं उनके साथ जाता, हम लोग मिलकर भाई पीक सेंध ने भाई वहाँ पे जाते, आराम से बैठ के घंटों तक बैठते बातचीत करते और जो इनकम्प्लीट था ना उसके यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसे करते 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 यहाँ पे टोटल 30 साल जा चुका था, लेकिन भाई अभी तक हमें मालूम नहीं चला कि हाँ भाई ये पूरा यहाँ पे कैसे करे, ये इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट यहाँ पे रह गया। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पे इविल एश के जो ग्रुप था भाई उन्होंने हमला कर दिया था हिडन क्लाउड पे, मतलब पूरे मेडिसिन वैली पे हमला कर दिया था। और साथ ही में जो पॉइंट था भाई जिसके अंदर वो था बना हुआ उसको बर्बाद कर दिया। बाहर जो स्पेशली उसकी मूर्ति थी जिससे भाई अल्केमिस्ट को ज्ञान मिलता था वो सब बर्बाद हो चुका था। हमें लगा भाई गया भाई अब कोई चांस नहीं है, अब हमें वापस उसे कंप्लीट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखो भाई आज मेरे हाथ में जो यहाँ पे आ रहे वो अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी वो ग्रैंड मास्टर शाह का साला एक नंबर के यहाँ पे कमीना निकल गया, उसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और मुझे यहाँ पे बताया ही नहीं। साला भाई मानना पड़ेगा, हमेशा मुझसे कदम आगे ही रहता है हर इस काम में, तो भाई मानना पड़ेगा उसे, ऐसे नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट कहते हैं। फिर से यहाँ पे मेन एल्डर कहते हैं हाँ यार बहुत बकवास के लिए पूरी अपनी कहानी सुना रहा है भाई, ये वाकई में यूजफुल आने वाला है कि नहीं, हम इसे एक्सचेंज करें कि नहीं। सामने से जो सुनता है भाई अल्केमिस्ट जोर से चिल्लाता है भाई साले तू पागल क्या, तू थोड़ा सा बहन का पकौड़ा है क्या, ये मालूम भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ये इतना यूजफुल है कि मैं यहाँ पे क्या बता सकूँ। दुनिया का जो एक बहुत ज़्यादा कमाल का भी अल्केमिस्ट हुआ होगा ना हजारों साल पहले लाखों साल पहले, ये समझ भाई उसने यहाँ पे छोड़ के गया है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, समझ गया क्या।
सामने से कहता है यस 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 मैं समझ गया, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे बता दे। इसके बाद सामने से हम क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, तो सामने से कहता है इसकी कीमत, अरे यार इसकी कीमत भाई तुम मेजर यहाँ पे नहीं कर सकता है, ये इतना यहाँ पे स्पेशल है, दे दे भाई जो मांग रहे सब दे दे। जो सुनते ना बाकी एल्डर लोग सोचते कि अरे बाप रे भाई ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीमती निकल गया, पक्का 2 ब्लड वॉरियर से तो ज़्यादा हो, कम से कम 4-5 ब्लड वॉरियर तो मिल सकता है, लेकिन हमारे रूल है कि भाई 2 ही दे सकते हैं। तो देखते भाई सामने से जो हमारे मेन एल्डर है यहाँ पे क्या क्या करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो एल्केमिस्ट चैन भाई वो तो खुश है, कहते हैं कि भाई इसको लेके जाऊँगा अच्छे से, भाई इसको पढ़ूंगा सीखूंगा और इसके यहाँ पे यूज़ करूँगा, मज़ा आ जाएगा। एल्डर यहाँ पे कहते हैं हाँ लेकिन जाना, और ये बात बाहर यहाँ पे लीक होनी नहीं चाहिए, तुझे मालूम है ना हमारे फैमिली का रूल है, बाहर कुछ भी जाने नहीं चाहिए। जो सुनते यहाँ पे कहता है एल्केमिस्ट कि भाई तूने मुझे यहाँ पे समझ के क्या रखा है, मुझे आज बताई दे। अरे 30 साल से मैं तेरे साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली में इतना छोटा सा रूल तो भाई यहाँ पे मुझे मालूम रहेगा। कुछ भी यहाँ पे बकवास करता हूँ बाद में मुझे बोलते हैं हाँ भाई मेरी बेइज्जती क्यों मारता है, तो बेइज्जती करवाने जैसा काम ही यहाँ पे करता है। उसका जो यहाँ पे एल्केमिस्ट चैन भाई था यान कैसे पूछते कि हाँ लेकिन लौंडे भाई तूने तो अपने यहाँ पे नाम ही नहीं बताया, सर नाम तो बता दे। तो यान कही बोलता यस मेरा नाम यान कही है। इसके पास आता कंधों पे हाथ रखता हूँ, कहता है यार भाई मानना पड़ेगा, तूने भाई आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी भाई, कभी यहाँ पे फ्री टाइम रहेगा ना तुझे चाय पिलाने के लिए दारू वारू भी कभी साथ में बैठ के पियेंगे, ओके भाई, और इतना बोल के निकल जाता है। बाकी एल्डर की थोड़ी सी यहाँ पे जलने लगती है, अरे बाप रे ये लौंडा कौन है भाई, सामने से जय भाई ने भाई इसे चाय के लिए यहाँ पे बुलाया है, मानना पड़ेगा ये साला एल्केमिस्ट भाई हमारे साथ इतना बदतमीजी से बात करता है। तुम सबने देखा होगा भाई मेन एल्डर के साथ इतने बदतमीजी से बात करता है, माँ बहन की गाली दे रहा था, हम सब तो फिर भी छोटे मोटे एल्डर हमसे भाई कितनी बुरी तरीके से बर्ताव करेगा, लेकिन यहाँ का जो हमारे इतना जूनियर यहाँ पे लगेगा उसके साथ इतना अच्छे से बातचीत किया और चाय पीसने बुलाया भाई, ओहो मानना पड़ेगा इसको साले को। उसके बाद सामने से यान के बोलता ओके ठीक है भाई आपको मिल गया, उन्होंने ये भी बता दिया कि बड़ा कमाल का मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, एटलीस्ट तो कर ही पाऊंगा, तो भाई मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना। सामने से कहता है यस यस तुम एक्सचेंज तो कर सकते हो, लेकिन वाकई में तुमने जो यहाँ पे दिया ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल था, तो भाई तुम्हारा जो मेरिट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई में काउंट होगा, तो तुम्हें सामने से यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है ब्लड वॉरियर के मामले में, मतलब स्पेशल ब्लड वॉरियर को चूज करने का तुम्हें ऑप्शन मिल सकता है। जो सुनते ये कहता है स्पेशल ब्लड वॉरियर वो यहाँ पे क्या होता है, तो ये सुनते ये कहता है भाई स्पेशल मतलब जैसे कि तुम्हें मालूम होगा तो जितना ज़्यादा अच्छे चिल्ला कर दोगे तुम्हें सामने से उतने अच्छे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर मिलेंगे, तुमने वाकई में काफ़ी अच्छा दिया है। तो सामने से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है ना जो कि ब्लड वॉरियर हॉल है, उस हॉल के यहाँ पे ना लीडर और डिप्यूटी लीडर है, तुम सामने से ये दोनों को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो सुनते ये भी कहते भाई ये दोनों वाकई में, सामने से कहते हैं यस यस वाकई में ये दोनों जो भी अल्केमिस्ट है ऑफकोर्स लीडर और डिप्यूटी लीडर है, यानी ये दोनों सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर सामने से तुमने चूज किया और ये तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के रहेंगे ना तो पक्का में किसी के बाप के अंदर दम भी नहीं आएगा सामने से आके भाई तुझे यहाँ पे कोई चोट वगैरह पहुंचा सके, जिसके बाद से तेरे जीतने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो चूज कर ले भाई फायदा होगा। जो सुनते यान का बोलते कि हाँ चूज, लेकिन भाई मैंने पहले से यहाँ पे डिसाइड कर लिया मैं किसको चूज करूँगा, लेकिन इन दोनों को यहाँ पे नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में कोई और लोग है। जो सुनते वो भी कहता हूँ कि ठीक है भाई तेरी मर्जी, हम फोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन तू किसको यहाँ पे चूज करना चाहते हैं बता दे। जो सुनते यहाँ पे उन्हीं दोनों का नाम बताता है जिसने यहाँ पे डिसाइड किया था, वही फोर्थ वाले का तो बताता है, नाम बताता है, एक का नाम गाँव ये था और दूसरे नाम इंग जियो था। कहते हैं हाँ भाई इन दोनों को मैं चूज करना चाहता हूँ। जो सुनते सारे बंदे हिल जाते हैं इंक्लूडिंग मेन लीडर भी, और सामने से कहते एक सेकंड मुझे मालूम है ये दोनों यहाँ पे है ना भाई ब्लड वॉरियर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, बहादुर है, एटीट्यूड इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन भाई अभी के लिए इन दोनों के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुका है, तो शायद तेरे ज़्यादा फायदा में आने वाली नहीं है, तो श्योर है ना कि इन्हीं दोनों को चूज करना चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बदले यस मैं इन्हीं दोनों को यहाँ पे चूज करना चाहता हूँ। जो सुनते एल्डर भी कहता भाई मानना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे लंबी चौड़ी सोचता है, और मालूम नहीं जो क्या सोचता मुझे समझ नहीं आ रहा। मन यहाँ पे एल्डर सोचने लगता है कि भाई सामने से इसको भाई यहाँ पे मौका मिला था दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वॉरियर को चूज करने का, लेकिन वो दोनों को ना चूज करके भाई यहाँ पे भाई दूसरे को चूज करा है जिसको भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है। आई डोंट नो ये लौंडा यहाँ पे करना क्या चाहता है, ये क्या वाकई में यहाँ पे बुद्धू है या फिर भाई हो सकता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चला क्या कुछ यहाँ पे गंदा सा प्लान करके अपने दिमाग में रखा होगा। सामने से यान को बोलता है अच्छा ठीक है भाई तू वो दोनों को करना चाहता है तो कर भाई, हम भी फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसको कर उसको कर, तो जिसको करना चाहता है उसको यहाँ पे कर, लेकिन भाई मैं भी देखना चाहूँगा कि हाँ भाई इन दोनों को लेकर जो कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे जिनकी आधी पावर जा चुकी है चोट के कारण, क्या ही भाई इनके साथ तो यहाँ पे उखाड़ लेता है। और जब बात मतलब तू बचताएगा तो जब बचताने वाला मुँह यहाँ पे पक्का देखूंगा। सामने से यान के बोलता डोंट वरी उसका टेंशन मत लीजिए, एक लेटर पुल लिख के दे देता है कि हाँ भाई ये ले भाई तेरा परमिशन लेटर, इस लेके जो ब्लड वॉरियर हॉल है ना वहाँ पे जा, वहाँ पे लीडर वगैरह रहेंगे उनका दिखा देना तो सामने से मिल जाएगा। तो ये भी कहता है डोंट वरी, और इतना बोल के यहाँ पे यान के जाने को तैयार था, लेकिन सामने से एल्डर कहता है रुक भाई तूने सामने से जो टोकन एक्सचेंज करवाया ना ये वाकई में बड़ा स्पेशल था, इसके बदले तेरे जो मेरिट्स है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई बनते हैं, तो सामने से दो ब्लड वॉरियर चूज करने के बाद भी तू सामने से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांग सकता है। तो बोल भाई तुझे क्या चाहिए, इनहेरिटेंस वर्क ले भाई तू और भी पेपर करके रखे तो अच्छा रहेगा, जिसके बदले मतलब इसके यूज़ अगर तू कर भी सकता है। तो यान के बोलता अच्छा ठीक है मेरे पास और बचा है, कितना बचा है, तो सामने से कहता है यार बहुत बचा है बहुत। जो सुनते यान के बोलता अच्छा अगर वाकई में बहुत बचा है तो भाई सबसे पहली बात है ना एल्केमिस्ट के काम के लिए जो सारी सामान है वो यहाँ पे भाई इकट्ठा करो,
और साथ में यहाँ पे भाई कुछ ऐसा सामान की इकट्ठा करो जिसके जरिए ना यहाँ पे मैं इसको अथी कर सकूँ, रिफाइन कर सकूँ, आर्टिफैक्ट को जितना भी ना सारा का सारा ये 2 सामान के लिए यहाँ पे इकट्ठा करवा दो। जो सुनते सामने से एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है भाई, सारा का सारा चीज़ करवा दूंगा और तेरे घर के ऊपर मैं डिलीवर भी कर दूंगा। तो यान के बोलता है ओके ठीक है, इतना बोलकर जाने को तैयार था। फिर से पीछे से एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है भाई, मैंने तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आस लगा के रखा है, तो प्लीज़ भाई इनहेरिटेंस हो रही मुझे निराश मत कर देना। यान के बोलता है डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जो सुनते ये भी कहते हाँ हाँ कर भाई, तुझे जो करना अच्छे से करना। उसके बाद से यान का निकल जाता है। एक दूसरा एल्डर बोलता है भाई ये लौंडा कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई ये कर रहा है भाई, क्या बोल सकते हैं भाई, दाव पे लगा रहा है सामने से ऐसे ऐसे डिसीजन लेकर। जो सुनते ये कहते हैं दाव पे भाई, पूरा गेम एक जुए वाला गेम है। जो इनहेरिटेंस वाला है ना ऐसा समझ एक टाइप का गेम है, जुए वाला गेम है जिसमें भाई किसका क्या फायदा हो, कब यहाँ पे नुकसान हो जाए, कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। सामने से जो भी बाकी सारी यंग लोड है सारा का सारा भाई उनको भी फायदा चाहिए, लंबी चौड़ी चीज़ें खाट सकते हैं। इसको भी यहाँ पे फायदा उठाने का मौका मिला, लेकिन उसने भी उसे ना उस मौके का फायदा ना उठा के इसने सामने से भाई कुछ और ही करने का यहाँ पे डिसाइड किया। लेकिन इसको मानना पड़ेगा जोश जुनून जज्बा इसके यहाँ पे भर भर के रखा गया है। और हमारे फैमिली के भाई ऐसी पर्सनैलिटी, भाई हम ऐसे बंदे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे फैमिली ऐसे बंदे आए जिनके लिए सब कुछ भरा पड़ा है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये लौंडा हमारे फैमिली के यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेगा, क्या ये उखाड़ लेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमें कुछ करना भी नहीं है, खाली आराम से बैठो और पूरा का पूरा तमाशा एंजॉय करो। और आपको भी कुछ नहीं करना, वीडियो देखना है, पूरा एंजॉय करना है, वीडियो पे लाइक कर देना है, नया है तो सब्सक्राइब कर देना है और अच्छे खासा कमेंट करना है। और गुड बाय, क्योंकि चैप्टर तो खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 210 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे इसको परमिशन लेटर मिल जाता है, जिससे भाई लेकर ये जो ब्लड बॉडी हॉल है वहाँ पे जाकर निकल जाता है। वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे जो हॉल का लीडर बेसिकली बोल सकते हैं वो यहाँ पे सामने से खड़ा था, और सामने से भाई बाजू में यान के जो ब्लड वॉरियर थे भाई तो चैनल साथ में फीमेल वॉरियर भी खड़ी थी। यहाँ पर लीडर पूछता क्या अच्छा ये तुम्हारी यंग लॉर्ड जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो चैनल बोलते यस यस ये हमारी यंग लॉर्ड है। सामने से यहाँ पे यान का आता है और जैसे यहाँ पे उसके लीडर को देखता है ना, हॉल मास्टर को पहचान जाता है, मतलब पहचानता नहीं, पावर महसूस होता है कि ये बंदा भाई यहाँ पे इमॉर्टल पता जो बोलते हैं ना 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पर है, जो कि मैक्स यहाँ पे होता है। और वो सामने से जब इसको गुस्सा गया इसने मेरे ऊपर अटैक करेगा तो भाई मेरे यहाँ पे चटनी भी बना सकता है, ये इतना यहाँ पे पावरफुल है, इसलिए इससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो था भाई हॉल मास्टर वो भी यान के को नोटिस करता है कि यान के ने काफ़ी यहाँ पे सिंपल कपड़े पहन के रखे। भाई सबसे पहले तुम किसी बंदे को देखते हो तो उसके कपड़े पे दिया जाता है। हालांकि यंग फैमिली काफ़ी बड़ी फैमिली अमीर फैमिली है, तो जो भी बाकी यंग लोग या बाकी जो मेंबर्स है ना थोड़े महंगे महंगे चमकदार कपड़े पहन के रखते हैं, लेकिन यान का ने भाई काफ़ी सिंपल पहन के रखा है, यानी सिंपलिसिटी पे यहाँ पे विश्वास करता है। और साथ में इसका जब लेवल के यहाँ पे बात किया जाए तो ये बंदा यहाँ पे जा चुका है किस पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल पे, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नॉट बैड, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा यंग लगता है। यहाँ पे सबसे छोटा भाई कहा जाता है, जो मुश्किल से 17 या फिर 18 साल के यहाँ पे देखने में लग रहा है, लेकिन इसके अंदर से भाई मुझे यहाँ पे ना मर्डरस और यहाँ पे महसूस हो रहा है, जो तभी यहाँ पे तुम्हें किसी बंदे से महसूस होगा जब वो बंदा भाई लिटरली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग का मर्डर कर चुका है, यानी ये लौंडा बहुत सारे लोग का मर्डर कर चुका है, जो हम देखते भी आ रहे हैं भाई। 200 एपिसोड ऐसे नहीं निकले, 200 एपिसोड में इससे 200 से ज़्यादा लोग को भाई मार चुका रहेगा। सामने से तू चने ना यान कैसे कहते हैं, हाँ भाई इनसे मिलिए, ये हमारे ब्लड वॉरियर हॉल के हॉल मास्टर यानी हमारे लीडर। सामने से यान का भी कहता है यस नमस्कार, वो भी यान का को नमस्कार कहता है। उसके बाद यान कैसे पूछता अच्छा यंग लॉर्ड सामने से भाई बताइए आपके पास भाई परमिशन लेटर तो रहेगा भाई, तो रहेगा ना, है ना आपके पास? ये कहता है यस यस है मेरे पास। जैसे सामने से परमिशन लेटर यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। यान के बहुत अच्छा ठीक है भाई, आप ये दोनों के साथ अंदर जा सकते हैं। तो हॉल मास्टर बाहर रुके भाई अपना बॉडी गार्ड का काम कर रहा है, मतलब हॉल मास्टर होकर भाई बॉडी गार्ड का यहाँ पे काम कर रहा है, अजीब लगता है। सामने से दोनों लेके भाई मतलब दोनों को लेकर अपने ब्लड वॉरियर को लेकर अंदर जाता है। उसके बाद अंदर डिप्यूटी हॉल मास्टर था और बाकी सारे जो भी है ना ब्लड वॉरियर थे भाई एक के बाजू में से लाइन में खड़े हुए थे। यहाँ पे यान का नोटिस करता है वाकई में भाई ये जो डिप्यूटी हॉल मास्टर है ये भी यहाँ पे इमॉर्टल बार बार निकल जाता है, 6ठे स्टेज के भाई 9वें लेवल पर है। और जो बाकी सारे यहाँ पे ना भाई वो सभी यहाँ पे काफी कमाल के सबके सब एक से बढ़कर एक है। और जो इनमें सबसे कमजोर भी है ना वो भी 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे, जो यहाँ पे कमजोर नहीं होता वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद सामने से जो डिप्यूटी हॉल मास्टर था और सामने से नमस्कार कहता है कि यंग लॉर्ड यान के नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और भाई सबसे भी कहते हैं यहाँ पे तुम सब खड़े खड़े क्या करो भाई नमस्कार करो, तो सारे के सारे बोलते हैं नमस्कार यंग लॉर्ड, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। और उसके बाद यान का यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लड वॉरियर, एक का नाम यहाँ पे गाओ ये है, दूसरे का नाम भाई यहाँ पे इंग जी है, तो भाई बताओ भाई कौन कौन यहाँ पर है। तो सामने से वो दोनों कहते हैं यस यस हम लोग है। उसके बाद से वो दोनों अपने घुटने पे आते कहते हैं शुक्रिया भाई आपने चूज़ किया।
यान को बोलते चलो चलो भाई उठ जाओ भाई, घुटने पे आने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अब से भाई तुम दोनों यहाँ पे मेरे बंदे हो चुके हो, इसलिए आगे चल के भाई यहाँ पे भाई मुझे निराश मत करना भाई, मतलब मेरा नाम यहाँ पे फतेह करना। और बाकी उससे कहते ओके ठीक है भाई मैंने चूज के लिए, अब मैं निकलता हूँ। उसके बाद यान का भाई दोनों लेकर निकलने को तैयार था, लेकिन एक बात यहाँ पे बोल के जाता है कि सुनो भाई इनको तो मैंने चूज कर लिया, तुम्हें भी कोई ना कोई यहाँ पे चूज कर लेगा, तो हो सकता है आगे चल के भाई ना हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे दुश्मन बने रहेंगे, सामने में तुम्हारा दुश्मन तुम मेरे दुश्मन, तो देखना भाई किसी को मैं छोड़ा नहीं, मैं सबके यहाँ पे बैंड बजा के रख दूंगा। तो सामने से डिप्यूटी हेड मास्टर भी कहते हैं यस ऐसा ही होना चाहिए, दुश्मन को छोड़ते नहीं बल्कि दुश्मन की बजा के रख देते हैं। उसके बाद से अब यान का यहाँ पे फाइनली दोनों को लेके बाहर साइड निकल जाता है। उसके बाद यान के बाहर जाते तो बाहर जो हॉल मास्टर था भाई वो अपना बॉडी गार्ड का काम कर रहा था। यान कैसे कहता हो ठीक है नमस्कार भाई, आपसे जो मेरे 2 ब्लड वॉरियर वो आपके अंडर ही आएंगे, दोनों का ख्याल रखिएगा। ये कहता है हाँ डोंट वरी। उसके बाद से वो निकल जाता है और उसके बाद से भाई हमें थोड़ा सा डिटेल में मालूम चलता है कि जो भी यहाँ पे यंग लॉर्ड्स थे भाई सब यहाँ पे वापस आ चुके थे, टोटल 9 थे, 9 के 9 वापस आ चुके थे, एक की मौत हो चुकी थी, चौथे वाले का हमें मालूम है। उसके बाद से जैसे आते टोटल इनको 2 महीने का टाइम रहता सारे यंग लॉर्ड को भाई प्रिपरेशन करने के लिए, क्या भाई जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खुद को यहाँ पे प्रिपेयर करो इनहेरिटेंस वॉर के लिए। सबने कर लिया और सबने अपने अपने हिसाब से भाई उनको यहाँ पे ब्लड वॉरियर मिल गए, यानी किसी को वीक मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को स्ट्रॉन्ग मिला, तो किसी को भाई नल्ला जैसे यहाँ पे मिला। उसके बाद से भाई ये सारा इन्फॉर्मेशन भी धीरे धीरे भाई पूरा जो हैंड डायनेस्टी जो इनका भाई है किंगडम वहाँ पे पहुँच गया, जिसकी बात से भाई दुनिया भर के बाकी सारे फोर्सेस, बाकी सेक्ट, बाकी फैमिली भी एक्साइटेड यहाँ पे हो चुकी है। तो सामने से खाली भाई यंग फैमिली नहीं बल्कि सामने से दूसरे लोग भी इनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारे के सारे लोग भी सोचते भाई उनको भी फायदा हो जाए, इसलिए भाई सारे के सारे लोग है ना ये कैपिटल सिटी में यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, यहाँ पे इनके साथ मिलकर भाई हम भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और हम भी कुछ ना कुछ मौके का फायदा उठा ही लेंगे। जिसमें से बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे कैपिटल सिटी में पहुंच तो चुकी थी, लेकिन कह रहे वो सब छोटी मोटी फोर्सेस थी जिस जगह में उनके यहाँ पे फट रही थी कि सामने से अगर हम किसी भी यंग लॉर्ड के पास जाएंगे कि यस भाई हमें भी अपने टीम में ले लो, तो गाली वाली दे के और आत्मा भगा देंगे कि हमें तुम सब छोटे मोटे, हम तो मिलेंगे नहीं। और जो बाकी सारे यंग लॉर्ड है भाई जो 8 बड़ी फैमिली है इसमें से एक यंग फैमिली, और जो बाकी यहाँ पे दूसरी जो 7 फैमिली थी उनके जो यंग लॉर्ड थे भाई उनको अपनी टीम को लेने के चक्कर में थे, जिस चक्कर में वो लोग भाई लंबे समय से अभी बिजी थे। और टोटल जैसे कि भाई 8 फैमिली में से एक ही हो गए, 7 में से जो 4 फैमिली थी ना भाई, जो 4 में से भाई ये 3 जिसको हम पहले भी देख चुके, ये चारों ने भाई डिसाइड कर लिया कि हम किसके साइड में जाएंगे, और इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हम इस यंग लॉर्ड के साइड में जाने वाले हैं। लेकिन उससे में से यहाँ पे आती है कि ल्यू फैमिली जो यंग लॉर्ड है जिसे जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता है इस 8 फैमिली में से। सामने से उसने कह दिया था कि हाँ भाई जो यंग लॉर्ड मुझे यहाँ पे हरा देगा मैं उसके साथ आने को यहाँ पे तैयार हूँ। तो यंग फैमिली जो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे लड़का था ना वो गया था उसके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, फिर फाइट करके यहाँ पे वापस आया, लेकिन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं चला कि यहाँ पे फाइट के बाद यहाँ पे कौन जीता, वो ल्यू यहाँ पे जीता या सामने से बड़ा वाला भाई जीता। लेकिन यहाँ पे बड़े वाले के पास है ना वो ल्यू यहाँ पे आया नहीं, उसके टीम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके बाद से लोगों को भाई ऐसे यहाँ पे लग रहा है ये पक्का बड़ा वाला भाई गया और पक्का कुत्ते की मौत ने यहाँ पे हार के वापस आ चुका रहेगा, तभी तो वो ज्वाइन नहीं किया, अगर हरा देता तो पक्का ज्वाइन करता। आप देखो 7 फैमिली में से 4 फैमिली ने डिसाइड किया हम किसके साथ जाएंगे, और 5 फैमिली ने ल्यू फैमिली भाई वो किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। अब बचे बाकी 2 फैमिली में से एक आती है हुआ फैमिली, और हुआ फैमिली जो यंग लॉर्ड था वो मोटा वाकई में 1 नंबर का अयास था भाई, बाप के पैसों पे खाली यहाँ पे मजे करता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, देख सकते हैं भाई आराम से पूरे लगे पड़े। उसी समय 2 यंग लॉर्ड यहाँ पे जो 3rd यंग लॉर्ड और साथ ही में जो 5th यंग लॉर्ड थे यंग फैमिली के वो आते मोटे से रिक्वेस्ट कर दी कि हाँ भाई मोटा एक काम करो भाई तुम हमारे साथ आ जाओ भाई फायदा होगा, मेरे को भाई यान कैसे मेरी भी जमती नहीं है, यान ने तेरी भी ले ली मैंने सुना है, आजा आजा। मोटा 1 नंबर का ठहर के हरामी लौंडा भाई वो आराम से लगा पड़ा भाई अपना चुम्मा चाटी में, इनकी बात पे ध्यान नहीं देता, इनको भी लगता है कि हाँ भाई ये मोटे को समझाना यानी भैंस से आगे बीन बजाने का फायदा है, छोड़ो यार लगता है कि नहीं भाई ये किसी के साथ जाने वाला है। अब ये हो गई यहाँ पे 6ठी फैमिली यानी 7वीं और आखिरी फैमिली बाकी है, और फैमिली और को नहीं क्यों फैमिली यानी भाई अपनी मेंग की फैमिली, और मेंग की फैमिली में भाई अभी के लिए मेंग, साथ ही में उसका बाप और उसका एक छोटा भाई, ये दोनों यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे। तो सामने से जो बाप है ना वो मेंग से कहता हाँ मेरी बच्ची तू अब बता सामने से जो इनहेरिटेंस वो है उसके बारे में हमारा क्या विचार है और हम किसके साथ यहाँ पे जाए, कौन से यंग लॉर्ड के साथ यहाँ पे जाए। सामने से जो बेटा था भाई आगे चल के भाई भले यहाँ पे लड़की मतलब स्ट्रॉन्ग रहे बड़ी रहे, लेकिन भाई किसी की घर की बहू बन जाती है तो आगे का जो भी काम है ना बेटे को संभालने को दिया जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे सोचता भी कुछ भी यहाँ पे लफड़ा होता है ना हमेशा जो मेरे पापा भाई जाके भाई मेरी बहन का साथ यहाँ पे करते, जबकि इसकी बहन ये सौतेली बहन है, बाप भी भाई 1 नंबर का भाई कभी ना आदमी था भाई, लगता है इसने भी 2 शादी करके रखा हो गया, फिर हो सकता है 2 से भी ज्यादा। तो ये बेटा थोड़ा सा दुखी रहता है कि यहाँ पे कोई भी काम रहता है बड़ी बहन के पास जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे नल्ला माना जाता है और मैं चाह कभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, हमेशा मुंह लटका के यहाँ पे बैठा रहता हूँ। सामने से मैं कहती ओके ठीक है मैंने यहाँ पे पहले से सब कुछ अच्छे से सोच के रखा है, तो यहाँ
यहाँ पे टोटल उनके पास है ना टोटल 9 यहाँ पे यंग लॉर्ड थे, जिसमें से एक की तो मौत हो चुकी थी, तो बच्चे यहाँ पे टोटल 8 के यहाँ पे नाम बताती है, जिसमें से बड़े वाले का नाम यहाँ पे यांग पाई, दूसरे वाले का नाम यहाँ पे यांग जाओ, और बाकियों के भी नाम जो जो भाई सामने से स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। मुझे सारे के सारे चाइनीज नेम यहाँ पे याद होते नहीं है, उसके बाद सामने से बता दिया, जिसमें से जो यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर और जो फिफ्थ ब्रदर है ना, दोनों यहाँ पे भाई सगे भाई है, और जो उसमें सिक्स्थ ब्रदर और सेवंथ ब्रदर भाई मतलब छठे और सातवें भाई वो दोनों भी यहाँ पे सगे भाई है। तो भाई इनहेरिटेंस हुआ जब होगा ना, तो आपस में एक ये दोनों जो भाई भाई है ना आपस में मुकाबला नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, एटलीस्ट मुकाबला भाई एंड में करेंगे, जब लगेगा कि यस भाई और कोई मुकाबला करेगा बचा नहीं, तब जाके आपस में दोनों सगे भाई मुकाबला करके कोई यहाँ पे एंड में जीतेगा। तो स्टार्टिंग में तो भाई ये लोग करने वाले नहीं है। और रही बात बाकी यहाँ पे टोटल भाई ना 4 फैमिली है, उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया को किसके साथ यहाँ पे जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आती है मेंग फैमिली। मेंग फैमिली के जो यहाँ पे मेंबर है ना, उसने यहाँ पे डिसाइड किया जो सबसे बड़ा वाला भाई उसके साथ जाने का। दूसरे यहाँ पे आता है भाई यहाँ पे ये फैमिली को जो यंग लेडी है उसने सामने से यहाँ पे डिसाइड किया है जो सेकंड ब्रदर है उसके साथ यहाँ पे जाने का। और जो गाओ फैमिली है उसने यहाँ पे डिसाइड किया जो फिफ्थ ब्रदर है उसके पास जाने का। और यहाँ पे एंड में आती है कांग फैमिली ने यहाँ पे डिसाइड किया जो यहाँ पे ये भाई क्या बोलते हैं इसे सेवंथ ब्रदर, हाँ उसके साथ यहाँ पे जाने का। वाकई में जो सातों बड़ी बड़ी फैमिली ना, कुछ छोटी मोटी फैमिली नहीं है, तो इनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकते इनकी पावर का। सामने से जो भाई था जो सारी बातें सुन रहा था वो भी सामने से कहता यस यस बहन ये बात तुमने ठीक बोला कि भाई यान का मतलब यांग फैमिली भी कोई ऐसी वैसी फैमिली है जिससे हम भी सामने से इग्नोर नहीं मार सकते। उसका तो ना ये लोग यहाँ पे आराम से बैठ कर सोच रहे तब यहाँ पे मेंग कहती कि हाँ भी ये जो भी यहाँ पे होने इसमें सबसे ज्यादा फायदा मालूम है, इसमें मुझे किसको लगता है सेकेंड ब्रदर और फिफ्थ ब्रदर को, कि भाई सामने से दोनों का ना यहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली का सपोर्ट मिल चुका है और साथ ही में दोनों यहाँ पे सगे भाई भी है, तो एक दूसरे के साथ तो स्टार्टिंग बिल्कुल भी मुकाबला करने वाले ही नहीं, इस बात का यहाँ पे फायदा हो जाएगा। और दूसरा बात यहाँ पे बता दूं, सामने से भले मान लो कि हाँ भाई यहाँ भाई की बात यहाँ पे साइड में छोड़ दो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है अभी यहाँ पे ये मान लो, लेकिन जो यांग फैमिली ना भाई ये लोग अपने जनरेशन के जो भी बंदे लोग हैं ना उनको 10 साल का ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे बाहर भेजते, और ऐसा नहीं कि मजे के लिए भेजते क्या मजा रहा भेज दो ना, इसके पीछे का भी काफी डीप मीनिंग रहता है कि इनके बारे में ज्यादा किसी को कुछ भी डिटेल में अच्छे से मालूम नहीं कि कौन कितना महान निकल जाएगा और किसके पास यहाँ पे क्या रहेगा। बाहर रह के भाई लोग बाहर की स्किल बाहर की बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जिनके बारे में जो अंदर के लोग हैं ना उनको यहाँ पे कोई भी आइडिया वगैरह बिल्कुल पड़ता नहीं है, और प्लस बाहर के इनको बड़ा लंबा छोड़ा ना सपोर्ट मिल जाता है। तो एंड टाइम पे जब इनहेरिटेंस वॉर चालू होता है ना तो बाहर के लोग आके यहाँ पे उनका सपोर्ट करते हैं और यहाँ से उनको फायदा हो जाता है। और दूसरा फायदा मालूम कहाँ से होता है, उनके माँ लोगों से, जो भी यहाँ पे यांग फैमिली के जो भी मतलब यंग लोग है उनकी जो माँ है ना भाई सारी की सारी जो माँ लोग है ना भाई वो सब है ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली से आए, तो उनकी वजह से भाई वो लोग यहाँ पे सपोर्ट मांगते कि हाँ भी हमारे बच्चों का आके यहाँ पे मदद कर दो, तो उनको भी उनसे भी सामने से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ब्लड वॉरियर भी इनके पास आते हैं, ब्लड वॉरियर से सपोर्ट मिल जाता है तो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और लेकिन मुझे देखिए ये बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मुझे यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि आगे चल के यहाँ पे कौन जीतेगा कौन यहाँ पे हारेगा, लेकिन जिसके अंदर भाई मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी ये जो है ना थर्ड भाई वो यहाँ पे पक्का भाई उसके हारने के सबसे पहले भाई उसके यहाँ पे हारने के चांसेस है। तो बाप भी कहता है तुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि भाई वही सबसे पहले हारेगा। जो सुनते मेंग कहते कि सबसे पहली बात ना बाकी सारे जो यंग लोग थे ना उन्होंने कम से कम एक ना एक ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, लेकिन जो थर्ड भाई है ना भाई बेचारे के पास कुछ खास ऐसा सामान नहीं था, जिस चक्कर में उसके यहाँ पे एक भी ब्लड वॉरियर नहीं मिला। और उसकी जो माँ है ना भाई वो भी यहाँ पे भाई सेकंड क्लास फैमिली से आती है, तो उसकी माँ की फैमिली की वजह से जो सपोर्ट मिलेगा ना वो सपोर्ट भी यहाँ पे कुछ खास नहीं रहेगा, छोटा मोटा ही सपोर्ट रहेगा। तो ना भाई माँ यहाँ पे सपोर्ट कर पा रही है और ना ही वही ब्लड वॉरियर की वजह से यहाँ पे उसको सपोर्ट वगैरह मिलने वाला है। और पावर के मामले में भाई वो भी ऐसा कुछ मुझे खास लगता नहीं है, जिस चक्कर में मुझे लगता है जब इनहेरिटेंस वॉर चालू होगा ना उसमें सबसे पहले उसको यहाँ पे भाई हार जाने के चांसेस रहेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन मेंग ने अभी तक डिसाइड नहीं किया ये किसके साथ यहाँ पे जाएगी, देखते भाई किसके साथ जाएगी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।